सेवा में मुझे ले चल प्रभु। मैं जलता एक दिया जलता रहूं प्रभु। अपनी सेवा में मुझे ले चल प्रभु। मैं जलता एक दिया जलता रहूं प्रभु। इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे, अधिक और अधिक अभिषेक कर मुझे। इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे, अधिक और अधिक अभिषेक कर मुझे। इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे, अधिक और अधिक अभिषेक कर मुझे। प्रार्थना ने आग उतारी आसमान से। एलियाह की प्रार्थना ने आग उतारी आसमान से। भर दे मुझे भी दुगना आशीष दुगना सामर्थ्य से। इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे, अधिक और अधिक अभिषेक कर मुझे। इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे, अभिषेक कर मुझे। इस्तेमाल कर मुझे, इस्तेमाल कर मुझे, अधिक और अधिक अभिषेक कर मुझे। आइए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। खुदा के नाम की महिमा हो। जितने भी आज खुदा की ओर से जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं, हमारे सब की हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए। जैसे खुदा का कलाम कहता है कि मैं इन वचनों को पत्थर की पट्टियों पर नहीं, तुम्हारे मांस रूपी हृदय की पट्टियों पर लिखूँगा। तो आज जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी इन वचनों को ऑनलाइन सुन रहे हैं, खुदा उनकी आत्मा उनके जीवन में बड़ी रीति से कार्य करे यीशु के नाम से। और मेरी घोषणा की आज जो भी वचन खुदा की ओर से जो ये वचन दिए जाते हैं आज हमें, तो हर एक जन के ऊपर, हर एक जन पर बड़े कार्य हों, खुदा के नाम की महिमा हो। और इन वचनों के द्वारा वो 100 गुना फलों को लेकर फल वो प्रभु यीशु के नाम से इनके खत्तों में, खुदा तेरे खत्तों में आए पिता। कोई भी नाकर्म बातें प्रभु इन फलों को न चुराने पाई यीशु के नाम से। खुदा तेरा दास होने के नाते प्रभु इनके जीवन को आज तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करते हैं पिता। और तेरे बड़े कार्यों को इनके जीवन में बोलते हैं पिता। खुदा मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा तेरा आत्मा जानता है पिता। जो भी ये आज भूखे और प्यासे जिस वजह से आए हैं पिता, तेरा आत्मा इन्हें तृप्त करे मेरे पिता यीशु के नाम से पिता। क्योंकि खुदा तेरा कलाम कहता है, 2 कुरिन्थियों 3:17 कहता है कि जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता और छुटकारा। हाँ पिता, आज ये तेरी हजूरी में आए तो पिता इन्हें तेरी संपूर्ण रीति से छुटकारा मिले और तेरी आत्मा की हजूरी इनके जीवन में प्रकट हो पिता यीशु के नाम से। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं और आगे का समय प्रभु इस संगति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा आत्मा प्रभु अगुवाई करे पिता और तेरा आत्मा हमें लेके चले पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं, जो यहाँ पर बैठे खुदा उनका भी धन्यवाद करते हैं तेरी हजूरी के अंदर पिता यीशु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं यीशु। आमीन। आइए हम जैसे आज का टॉपिक तो क्या खुदा ने मेरे अंदर आत्मा में डाला कि आत्मिक अगुवे की बातों को न सुनाई देने से क्या होता है हमारे जीवन के अंदर। जैसे यहाँ पर कि आत्मिक अगुवे की अगुवाई में न चलना, ठीक है। अगर आज हम जो हमें सिखाने वाला होता है उनकी बातों को सुनकर हम इग्नोर करते हैं तो हमारे जीवन किस दिशा में जाता है। अगर उनको सुनकर हम
अगर उनके पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, आज ये चीज़ों को हमें जानना है। ठीक है, जैसे मैं कुछ पहले भेंट की वचन क्लियर कर देता हूँ, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे वचन के अंदर। हम जैसे भेंट के अंदर, जैसे हम सब लोग को पता, अगर कहीं जा रहे हैं हम, आज जैसे शादी विवाह का माहौल चल रहा है अभी, तो अगर हमें कोई कार्ड देता तो हम क्या जाते हैं, उनके पास खाली हाथ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्होंने हमारा सम्मान किया तो हमें भी उसका सम्मान करना है। अगर हम सम्मान उनके पूरा गिफ्ट वगैरह लेके जा रहे हैं तो मतलब क्या है कि हम एक आदर के योग्य हैं। अगर उन्होंने हमें आदर दिया तो हम भी क्या करें, अगले को आदर के योग्य समझें। तो जो भी हम लेके जाते हैं तो उसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर एक मतलब सम्मान होता है सबके सामने। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मैं कुछ भेंट के वचन बता रहा हूँ आपको। 92 लूका अध्याय 6:38 है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं लूका अध्याय 6:38 पेज नंबर 92। ठीक है, यहाँ पर कहता है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग पूरा नाप से दबा दबा कर और हिला हिला के और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर आज हम, जैसे ये तो पता है कि संसार में क्या थी, जैसे तेरे साथ में कोई कर रहा वैसे भी तू उसके साथ कर। तो अगर आज हमें परमेश्वर ने प्रेम सिखाया है, अगर उस प्रेम के द्वारा हम अगर कहीं पर परमेश्वर के राज्य में भेंट डालते हैं या कुछ भी करते हैं तो खुदा उस कर्ज को अपने पर नहीं रखता है। जैसे हम 5,000 इजरायली थे, उनको खाना खिलाया था एक जगह, 4,000 खाने खिलाया था एक जगह को। उन्होंने क्या दिया था? उन्हें प्रभु यीशु मसीह को कुछ ही सिस्टम दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कई गुना बढ़ाकर दिया। या बाइबल के अंदर हम जहाँ भी देखते हैं तो खुदा मतलब जिस भी चीज़ को हमने परमेश्वर ने यूज़ करने के लिए दिया, परमेश्वर ने उस चीज़ को हमारे जीवन के अंदर बढ़ा के दिया था। तो आज हम परमेश्वर के राज्य में अगर भेंट बोते हैं, दान, कुछ भी अपना समय देते हैं, ठीक है, या उपवास रखते हैं, ठीक है, या अपनी जगह हम इस्तेमाल कराते हैं, तो खुदा उस चीज़ को हमारे जीवन के अंदर ब्लेस करता है। हमारा जैसे खुदा का कलाम कहता है, मसीह के अंदर की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर कहीं पर भी हम इस्तेमाल हो रहे हैं परमेश्वर के, चाहे धन से हो, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, ठीक है, तो हमें वो मेहनत हमारी व्यर्थ नहीं जाएगी। ठीक है, एक वचन को हम और देखते हैं, फिर हमें आगे वचन में चलेंगे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 को हम देखते हैं पद 6 से। सेकंड कुरिन्थियों अध्याय 9 और पद 6 से, पेज नंबर 252। यहाँ पर नए नियम में है, पेज नंबर 252। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 और पद 6 से देखते हैं। परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। हमें अगर कहीं पर भी देना है, ये परमेश्वर की बात है कि अगर कहीं पर भी हमें किसी की सहायता भी करनी है कभी भी, तो कुड़कुड़ा के कभी भी नहीं करना है। हमारे जो अंदर आत्मा में आ रहा है कि चलो हमें इतना आनंद के लिए करना है, तो वो करो। अब लोग क्या सोचते हैं कि भेंट नहीं, यहाँ पर भी भेंट की कोई इतनी वो नहीं है, जो आपकी इच्छा करते हैं। लेकिन कभी भी किसी को भी ये चीज़ करना, मतलब दान दक्षिणा कभी करना है तो कभी कुड़कुड़ा के मत करना। जो आपकी आत्मा गवाही करता है कि मुझे ये करना है, किसी के कहने पे नहीं करना। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ नीचे 10,000 रुपये भेंट डालनी है, नहीं, कभी नहीं डालना। जो आपका आत्मा गवाही करता है ना, वो करना है। जैसे देखो, हम पुराने नियम में कैन को और हाबिल को देखते हैं। हाबिल ने हर्ष और आनंद से भेंट दी थी, परमेश्वर ने ग्रहण की, ठीक है, और कैन ने वहाँ पर कुड़कुड़ा के भेंट दी, परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की। वो आपका बोया भी व्यर्थ जाएगा फिर। तो इसीलिए हमें परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान देना है, ठीक है। हमें ऐसा नहीं कि भी हमें अपनी इच्छा से या किसी दूसरे की इच्छा से प्रेशर डाल के वो चीज़ दे रहे हैं, वो चीज़ हमें बिल्कुल भी कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। इन वचनों के द्वारा ही हमें, जो हम परमेश्वर के राज्य में देना चाहते हैं, हम अपना हाथ निकालना बढ़ाना, जो भेंट है अपने हाथ में लेनी है, हम प्रार्थना करते हैं उस विषय में। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9-6, ठीक है। इसमें 6 से लेके वैसे तो 11 तक है, 6 से लेके 11 तक है वैसे तो, ठीक है। जो भी भेंट हम देना चाहते हैं अपने हाथ में निकालिए, मैं प्रार्थना करता हूँ।
खुदावन प्रभु यीशु, मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। खुदावन प्रभु यीशु, जो भी प्रभु इन भाई बहनों ने प्रभु जो तेरे राज्य के लिए प्रभु आत्मा सच्चाई से प्रभु जो हाथ बढ़ाया पिता, इस भेंट को प्रभु स्वीकार करना पिता। हाँ पिता, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है पिता, और तू अपने पर कर्ज रखने वाला नहीं पिता। जो भी, क्योंकि खुदा जो भी तेरे राज्य में बोता तू हजारों गुना बढ़कर उन्हें वापस रिपीट करता पिता। मैं घोषणा करता हूँ पिता विश्वास के साथ आज प्रभु, जो भी इन्होंने आत्मा और सच्चाई से तेरे राज्य में हाथ बढ़ाया पिता, उसे ग्रहण करना पिता। चाहे वो इनका समय हो, चाहे वो प्रभु इसका दशवांश या प्रभु चाहे इनका फाइनेंस हो पिता, चाहे इनका जीवन का कोई भी भाग प्रभु तेरे राज्य में बढ़ाया जाता तो पिता हजारों गुना बढ़कर इन लौटने पाए पिता। यीशु के नाम से इस भेंट के द्वारा प्रभु इनके खत्ते भरे पूरे रहे, इनके बैंक बैलेंस भरे पूरे रहे पिता। यीशु के नाम से इनके फाइनेंस में ग्रोथ बढ़ती जाए पिता। यीशु के सामर्थ्य नाम से जितनी भी नाकारात्मक बातें हैं उन्हें मैं कैंसिल करता हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। खुदावन प्रभु यीशु, इनके हाथों के रोजगार बढ़ते जाएं पिता यीशु के नाम से। इनके बिजनेस, इनकी गाड़ियां फलवंत होती जाए पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, इस भेंट को प्रभु जिस प्रकार से आपने हाबिल की भेंट ग्रहण की थी, वैसे पिता हम सब भाई बहनों की भेंट को ग्रहण करना पिता तेरे राज्य में, जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु हम तेरे राज्य में बोल रहे हैं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, हजारों गुना बढ़कर प्रभु उस भेंट को हम काटने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस पवित्र, धन्यवाद यीशु के। आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। हाँ, धन्यवाद प्रभु यीशु। बिन बिठाओ भाई, बिन बिठा ले एक बार, तेरे करने बिठाओ, मारो मत, बिन बिठा ले एकदम, बिठा ले बिन पकड़े करने, मारो मत बिन। बिन शांत करो बिन, कुछ ही दे दो, कुछ चाहिए तो बिन, कुछ ही दे दो बिन, फोन से फोन दे दो एक बार, बिठा दे बिन थोड़ी देर शांत करके। बिन थोड़ा सा कैमरा ने घुमाओ, थोड़ा सा टेढ़ो करो वो। आज के वचन के लिए हम, क्योंकि मेन चीज़ हमारा क्या है, वचन जैसे शरीर का खाना है, भोजन रोटी है, लेकिन जो हमारी आत्मा का खाना क्या है, वचन है। तो मेन चीज़ हमारे जीवन के लिए वही है। जैसे खुदा का कलाम कहता है, मनुष्य रोटी बगैर जीवित रह सकता है, लेकिन वचन के बगैर जीवित नहीं रह सकता है। तो अगर ये वचन हमारे जीवन में जाएंगे तो बड़ा के द्वारा फिर क्या है कि परेशान नहीं होते हम, ठीक है। तो अगर सुन के सही से चलेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो अगर इस कान से सुनकर इस कान से निकालेंगे तब विपरीत तब कोई नहीं रोकेगा फिर हमें, ठीक है। तो ज़्यादातर हमें अगुओं की सुन के चलना। हाँ, सुननी वही है, अगुओं की भी। ऐसा नहीं कि अगुआ हमारे लिए गलत कह रहा है तो उस गलत बातों को स्वीकार कर नहीं। इसीलिए मैं क्यों आपको वचन साथ में देता हूँ, ताकि जो बात यहाँ से बोल रहा हूँ वो बात आप वहाँ पर चेक कर सको कि गलत तक सही है, ठीक है ना। अगर गलत बोल रहे हैं तो उसको आप पकड़ सकते हो कि नहीं पास्टर जी ऐसा नहीं, ऐसा है, ठीक है ना। इसीलिए चीज़ सिखाई जाती है। अगर मैं आपको पीछे पीछे कह दूँगा नहीं जी आप मेरे पीछे पीछे चलो, तो फिर क्या आता है कि वो अंधा, अगर अंधा चलेगा तो वह दूसरों के साथ में खड्डे में ले गिरेगा। तो इसीलिए हमें सच्चाई को जानना है। तो एक अगुवे की अगुवाई में हमें चलना है, ठीक है। अगर अगुवे की अगुवाई में नहीं चलते तो हम जो आशीष और बरकत जो हमें परमेश्वर देना चाहता है उसमें क्या करते हैं, हम रुकावट को लेके आते हैं, ठीक है। परमेश्वर ने अगर एक नियम ठहराया तो वो अपनी इच्छा से नहीं ठहराया परमेश्वर ने, ये मनुष्य ने, क्योंकि परमेश्वर ने अगुवे को नियुक्त किया है ताकि वो अपनी प्रजा की रखवाली कर सकें। जैसे आज एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्यों वो एक लिमिट के अनुसार चलती हैं, क्योंकि उन पे हर एक स्टेप पे अधिकारी ठहराए हुए हैं, तब वो कंट्रोल चलती हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी अगुवे इसलिए ठहराए हैं ताकि लोग उनकी अगुवाई में चलकर और परेशान ना हो, एक परमेश्वर की उपस्थिति में सही रीति से जा पाएँ, और जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उन योजनाओं का लाभ हम ले सकें। अगर आज जैसे मैं आज बात कर रहा था जन आधार कार्ड योजना की, ठीक है। अगर जन आधार कार्ड योजना है, अगर हमारे इंडिया में लागू है तो उसका कितना लाभ उठता है, हमें बहुत लाभ उठा सकते हैं हम काफ़ी। और जैसे कल मेरे को कोई भाई बता रहा था, मजदूर कार्ड जब बनता तो उसकी 5 लाख रुपये मतलब उनकी वो इंश्योरेंस बनती है, ठीक। मुझे नहीं पता था इस बात का, लेकिन कल उन्होंने मुझे बताया। तो अभी मुझे बताइए, जब वो चीज़ें हमारे अंदर इतना सब कुछ दे रही है, तो जब ये आशीष परमेश्वर की अगुवाई हमारे अंदर है तो ये कितनी आशीष को लेके आएगी, कितनी बरकत को हमारे अंदर लेके आएगी। तो हमें इसीलिए, क्योंकि
परमेश्वर जो भी देगा ना, वो किसी भी मनुष्य को डायरेक्ट नहीं देगा। और आज तक किसी पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कोई कह देगा कि सर्वलोक से मेरे पास उतर के आई है, नहीं आई उसके पास। वो एक मल्टीप्लाई मतलब ली हैंड के द्वारा आई है। मल्टीप्लाई जैसे जैसे की गई है वैसे वैसे वो चीज़ें ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए अगर परमेश्वर अब आपके जीवन में काम करेगा तो वो मतलब एक अगुवे के द्वारा ही करेगा। अब वो आपको देखना है कि हमारे जीवन में किस अगुवे के द्वारा काम हो रहा है। अगर आपको सच्चा अगुवा लगता तो आपके पास रुकिए वहाँ पर, अगर नहीं लगता तो छोड़ के दुम दुमा के वहाँ से अपने भाग लीजिए। मैं तो सीधी बता रहा हूँ बात। और सीधा ही जैसे अभी मैं पीछे लोगों को बात सुन रहा हूँ, अगुवे क्या ऐसे भी हो रहे हैं जो वचन भी कहता है अंत के समय बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो मेरे नाम से तुझे भरमाएंगे। उन लोगों को सिर्फ मतलब इतना है कि पैसे से लालच है और भेड़ों से क्या है, भेड़ को क्या परेशानी है, उससे कोई मतलब नहीं है। मर रही है तो मरने दो, अगर परेशान है तो परेशान रहने दो। वो अगर ऐसी बातें तो समझ जाओ आपकी वो अगवा हमारे लिए नहीं है। अगर आपके लिए वो रात दिन अगर एक करके उसने रखा है तो समझ लो कि ये हमारे लिए खुदा ने चुना है और हमें कहीं छोड़कर जाना नहीं है। जो कह रहे हैं उन बातों को हमें सुनना। तो मैं आज इसीलिए कुछ आपको वचन बताऊंगा ताकि आप समझ सकें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। परमेश्वर की बातों व इच्छाओं से भटकने पर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं और विश्वास की कमी आती हैं, ठीक है। जब हम भटक जाते हैं, परमेश्वर हमें अगुवे के द्वारा बातें बता रहा, उस बातों से हम भटक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे अंदर एक तो विश्वास की कमी आती है, प्लस जो हमारे अंदर समस्याएं उत्पन्न शैतान डालता है। और परमेश्वर की योजनाओं से भटकाने वाला कौन है? शैतान है। वो कभी भी आपको सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलने देगा। आप चल रहे हैं तो आप देख लेना, परख लेना। आप अगर सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं वो 2 कदम आपके लिए सामने ऐसे खड़े करेंगे ताकि आप वहाँ रुक जाओ। अब जैसे पीछे इस बहन के लिए भी कुछ हुआ था, आज भी होने वाला था, लेकिन इनको अगुवाई की गई भाई नहीं, आपको नहीं रुकना चीज़ें। तो शैतान ये चाहता है कि आप लोग सच्चाई से अलग रहो। लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे आप तो नहीं उन चीज़ों, अगर संसारिक चीज़ों में चलोगे, संसारिक चीज़ों की सुनकर चलोगे तो आप जो परमेश्वर ने आपके लिए जो आशीष रखी है उस आशीषों से आप वंचित होते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है नीति वचन 5 के अध्याय में 12 में देखते हैं हम, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया है और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया है। आज यहाँ पर जैसे कहा गया कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया है और डांटने वाले का कैसे तिरस्कार किया है। अगर आज हमें कोई डांट रहा है और उनकी बातों का हम तिरस्कार करें, हम अच्छी बातें में अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं या हमारे माता पिता अगर अच्छी बातें बता रहे हैं हमें और हम उससे नाराज़ होकर बैर करें उन शिक्षाओं से, तो हमारा जीवन एक गलत दिशा में जा रहा है। आज हमारे बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने ये वाल वाइट किए हैं, तो अगर वो हमें गाइडेंस देंगे तो अच्छी शिक्षा देंगे, गलत में शिक्षा नहीं देंगे, ठीक है। अगर वहाँ से हम उनको मतलब इग्नोर कर रहे हैं उनकी बातों को या उन पर चिड़चिड़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपना जीवन एक गलत दिशा में लेके जा रहे हैं हम, ठीक है। आगे जैसे कहा कि मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान न लगाया। जब हमारा सिखाने वाला है, अपने गुरु हैं, या गुरु तो चलो एक ही है लेकिन सिखाने वाले अगुवे बोल सकते हैं, अगुवे अगर हमें सिखा रहे हैं कुछ अच्छी बातों को, अगर उनसे हम नहीं ले रहे हैं तो मतलब हम बुरी बातों में फंसेंगे, हमारा संगति गलत जा रहा है। फिर जैसे एक जगह के वचन कहता है, अभी ध्यान में भूल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा याद आते रह गया था। बुरी संगति, अगर अच्छी संगति है तो अच्छे हमारे अंदर प्रभाव आएंगे, अगर बुरी संगति है तो हमारे अंदर बुरी बातें आएंगी। अगर जैसे जहाँ खुदा ने एक और भी कहा है, जहाँ लुआवनी और सुभावनी वाली बातें हैं उसे क्या करो, ले लो, ठीक है। वो ये ज़रूरी नहीं कि बाइबल से हमें मिल रही है, ऐसी बहुत सी बातें अपने बाहर संसार में भी हैं जो हमारे जीवन को मतलब प्रभावित कर सकती हैं। उन बातों को हमें लेना है ताकि उन बातों के द्वारा हमारा जीवन डेवलप हो सके, मल्टीप्लाई हम हो सकें। ऐसा नहीं कि बाइबल के अंदर वो तमाम चीज़ें हाँ पूरी हैं, अगर बाइबल के अलावा भी परमेश्वर ने ये कहा अगर इसके अलावा भी अगर अच्छी बातें हैं तो आप लो, उसे छोड़ो मत। अगर संसारिक बातें हैं उनकी तरफ क्या करो, आपका अपने कान बंद कर लो। इसीलिए हमें आगे जैसे 14 के अंदर कह रहा है कि और मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। अगर हम अपने अगुवे की बातों को नहीं सुनते हैं, अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, बुराइयों में फंसते हैं। फिर आज बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, तो आज उनको अगर कंट्रोल भी करें तो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं।
तो अगर आज हम अपने अगुवे की बातों को सुनकर नहीं चले तो हम क्या करते हैं, बुरी बातों में फंस जाते हैं। फिर ये नहीं पता कि शैतान हमें कब टारगेट करेगा, पता भी नहीं लगता है। वो धीरे धीरे, जैसे मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, जो दीवल होती है लकड़ी में लगती हैं, वो लगती तो पहले एक है, लेकिन वो धीरे धीरे लगती पूरी उस लकड़ी को खखोल कर देती है। तो उसी प्रकार से पाप हमारे को क्या एक विषय में दूर करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे लेते हमें को पूरा बर्बाद कर देगा। और ऐसे बहुत से लोग हैं, बच्चे फंसे हुए हैं, तो आज क्या वो विपत्ति में फंसते हैं, लेकिन उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तो अगर आज हम भी फिर फंस जाते तो हम क्या करते हैं, हमारे लिए बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तो इसीलिए हमें, अगर अगवा हमारे लिए अच्छा है, आत्मा और सच्चाई से सिखा रहे हैं, तो उन बातों को पकड़ना, हमें छोड़ना नहीं है। अगर कोई बातें ऐसी हैं तो उनको क्लियर करो कि हमारे साथ ये ऐसी बातें हैं, ताकि उसके लिए आपको कुछ समाधान मिल सके। ठीक है, मैंने बताया कि आत्मिक अगुवे की अगुवाई में न चलना। ठीक है, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो अगवा हमें सिखा रहे हैं और हम उसकी बातों में नहीं चल रहे हैं, गौर नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने ही जीवन के लिए उस परेशानियों को खड़ा करते हैं। अगुवे को कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ परेशानी आती हैं, क्योंकि जैसे कि माता पिता का उद्देश्य उदाहरण क्यों रखा परमेश्वर ने यहाँ पर। जो बच्चे अपने माता पिता की अगुवाई में नहीं चलते, क्या होता है उनका बच्चों का हाल, फिर वो क्या है, गलत संगतियों में पड़ जाते हैं, गलत ऐसे व्यभिचारों में पड़ जाते हैं, तो जो वापस लौट कर भी नहीं आ सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर हर एक सिद्धांत ठहराया। जैसे संसार के अंदर जो भी सिद्धांत ठहरते माता पिता का, क्यों सिद्धांत, इसीलिए ठहरा था कि माता पिता के डर से बच्चे कंट्रोल रहे। आज उसी प्रकार से आत्मिक जगत में भी परमेश्वर ने अगुवे इसीलिए ठहराए हैं, ताकि अगुवों की जो बातें सुनकर चलते हैं। इब्रानियों अध्याय 5 और पद 4 के अंदर यहाँ पर लिखा है कि यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। अगर आज ये पद जैसे खुदा ने मुझे दिया है, तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मैं इस योग्य नहीं था, मैं तो एक मिट्टी और तुच्छ था। ठीक है, लेकिन खुदा ने मुझे यह आदर और सम्मान दिया, जिस प्रकार से खुदा ने हारून को और मूसा को दिया था। लेकिन कोई ये चाहता है कि मैं भी आज फटाफट से पास्टर बन जाऊंगा या परमेश्वर के प्रचार को कर लूँगा, नहीं कर पाएगा वो, जब तक परमेश्वर के पास से है। वचन 4 का 5 के अध्याय में 4 का वचन, इब्रानियों अध्याय 5 और पद 4 को मैं फिर से पढ़ देता हूँ। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से न ठहराया जाए। तो जब तक परमेश्वर की ओर से, क्यों मूसा को परमेश्वर ने ठहराया था? क्या वहां पर मूसा अपने आप से आया था? मूसा को देखो, वहां पर जब मूसा पैदा हुआ, वहां पर 2000 व्यक्ति बच्चे मारे गए थे। ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को ही ओनली बचा के रखा। क्यों रखा था? क्योंकि उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपना काम लेना चाहता था। और कहाँ पर उसकी परवरिश हुई? उसी घर में जिसमें नाश हो रहा था बच्चों का, उसी फिरौन के घर में बच्चों को, मतलब मूसा को पनाह दी और वहाँ पर उसको पाल पोस के बड़ा किया। जैसे बड़ा हो गया, कहाँ पर खड़ा किया? फिर उसे लाकर अपने इजराइलियों में भेज दिया। तो आज परमेश्वर की एक योजना है, अगर परमेश्वर के साथ हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें अपने अगुवों के द्वारा क्या करेगा? एक मार्ग तक पहुँचाएगा। जिस मार्ग के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, इस्तेमाल, इस पृथ्वी पर भेजा है, उस मार्ग में परमेश्वर हमें इस्तेमाल लेगा। जिस प्रकार से मूसा को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा, भेज कर क्या हुआ? उसको अपनी प्रजा के लिए इस्तेमाल लेना था। तो जैसे मूसा रेडी हुआ जाने के लिए, तो परमेश्वर ने उसे उठाकर कहाँ किया? चल। वो कह रहा, क्या कह रहा है फिर परमेश्वर को कि प्रभु मेरी बातों पे कैसे विश्वास करेंगे, तू मुझे कह रहा है। उसने कहा कि उनको कहना कि इजराइलियों का परमेश्वर, मैं जो हूँ वो सो कह रहा हूँ। और फिर उन्होंने चिन्ह चमत्कार भी दिए, अगर वो तुझ पर विश्वास नहीं तो ऐसा करना, लाठी डालना, वो सांप बन गया। फिर ऐसे बहुत से चिन्ह चमत्कार दिखाए, बोलो तुझ पर विश्वास करेंगे, तभी विश्वास किया गया था। तो इसी प्रकार से अगर परमेश्वर ने एक अगुवे को ठहराया आपके ऊपर, तो वो एक योजना के लिए ठहराया गया। तो यहाँ पर जो पद परमेश्वर ने दिया है एक अगुवे को, वो अपने आप से कोई नहीं ले सकता है। जब तक इस आगे मैं बताऊंगा, इस टॉपिक के अंदर काफ़ी खुदा ने बताया मुझे, जब तक ये चीज़ें कब प्राप्त कर पा सकते हम। हाँ, बुलाहट सबकी है, हमारी बुलाहट देखना कि हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। अगर परमेश्वर की सेवा परमेश्वर ने हमें बुलाहट के लिए रखी है, तो हमारा आत्मा भी उसी हिसाब से तैयार होना चाहिए। मैं जब से प्रभु के अंदर उठा हूँ, तो मुझे हर एक समय लगी रहती कि मैं परमेश्वर के राज्य को कैसे फैलाऊँ, परमेश्वर के लोगों को कैसा मैं तड़पता था मैं। और मैं शायद काफ़ी बार आपको मीटिंग में बता चुका हूँ
कि मैं जब प्रभु ने मुझे वचन दिया था मत्ती अध्याय 6 के अंदर 33 का पद दिया था प्रभु ने मुझे, तो मैं नितेश जी को पूछ रहा हूँ कि नितेश जी, मैं परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग की खोज कैसे करूँ? मैं इतना सुसमाचार फैला रहा हूँ और मुझे कैसी खोज करनी है, क्या करूँ मैं परमेश्वर के राज्य के लिए? मैं रो रहा हूँ उस वचन को देख देख कर कि मैं परमेश्वर कैसे तेरे राज्य की खोज करूँ। तो यही परमेश्वर वो चीज़ें देखता है। अगर जब ये चीज़ें मनुष्य के अंदर प्रकट होती हैं तो परमेश्वर अपनी बुलाहट को उस पर जाहिर करता है और क्या करता है, वो वरदान देता है जो इस योग्य बनता है। आज अगर मिष्टी बेटा आप बैठ जाओ भी, ठीक है, तो इसीलिए परमेश्वर ये वरदान देता ताकि उसके द्वारा परमेश्वर अपने कार्यों को कर सके। लेकिन अगर आज कोई अपने आप से कहेगा कि नहीं मैं इस पद पर आकर मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, अपने आप से नहीं खड़ा हो पाएगा। जैसे देखो जब प्रेरित लोग थे, पतरस से लोग थे और वो एक जगह काम कर रहे थे, कुछ लोग आए, एक जेंट्स के 7 पुत्र थे और उन्होंने कहा कि हे पतरस, हम तुझे पैसा देते हैं, तू क्या कर, हम पर तेरा हाथ रखकर तेरी वो पवित्र आत्मा हम पर आ जाए ताकि हम भी क्या करें, तेरे जैसा काम करें। और उन्होंने कहा तेरा पैसा और तू नाश हो। पवित्र आत्मा कभी मोल नहीं खरीदी जाती है। जब पवित्र आत्मा आप पे प्रसन्न रहेगा, आपके अंदर आएगा वो, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने ज़बरदस्ती उन्होंने काम शुरू किया करना भी, जैसे पतरस और यूहन्ना करते थे वैसे उन्होंने भी करना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ, शैतानी आत्मा उन पर ऐसे इतना अटैक की कि उन्होंने नंगा करके वहाँ से भगाया। क्यों भगाया? वही काम पतरस वगैरह कर रहे थे, लेकिन पतरस के साथ में परमेश्वर के ऊपर से वरदान आया हुआ था। जब तक हमारे पास ऊपर से वरदान नहीं आएगा हम वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ज़बरदस्ती कर भी रहा है तो फिर इसका मतलब, बाथरूम जाना, हाँ जाओ, कोई दिक्कत। अगर कोई फिर ज़बरदस्ती कर भी रहा है तो इसको मतलब समझ जाओ कि वो अपनी संसारिक चीज़ों के अंदर वो चल रहा है। तो इसीलिए हमें आगे जैसे यहाँ पर 5 के अंदर कहता है कि वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उसे कहा था कि तू मेरा पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्गलोक का अधिकारी था। वो इस पृथ्वी पर आता अपने पद को यहाँ पर सेवा करने के लिए उसने अपने आप से नहीं मांगा कि तू मुझे पद दे। उसने पिता ने घोषणा की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी सुनो। जब बपतिस्मा लिया गया था तब परमेश्वर ने ऊपर से भविष्यवाणी की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम लोग इसकी सुनो। सुनने का मतलब कि ये महायाजक है, तो जो ये आपको गाइड कर रहा है उस बातों को आप सुनो ताकि समझ पाओ आप, ठीक है ना। आगे जैसे कह रहे हैं कि इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी गया, कहता है कि तू मलाकी सिद्ध की रीति पर सदा के लिए याचक होगा, ठीक है। अब आज परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्या ठहराया? याचक ठहरा। याचक क्या था? कि परमेश्वर के लोगों को गाइड करना, परमेश्वर की सेवा करना। आज वो काम भी पास्टर लोग कर रहे हैं, वो याचक लोग ही हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए परमेश्वर ने ठहराया। अगर आज कोई भी देखो, एक जगह साहुल भी गलती कर बैठा था, तो जैसे साहुल ने परमेश्वर के पद का अनादर किया, क्या हुआ वो मैं बताऊंगा उस टॉपिक को। अंत में उसका मृत्यु हुई, अंत में उसकी मृत्यु हुई। क्यों हुई? क्योंकि उसने जैसे ही परमेश्वर के आदर को अनादर किया, खत्म, सारा काम क्लोज। तो आज वही चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो हमारे अंदर इम्पॉसिबल है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करेगा। हम मत्ती अध्याय 15 के एक वचन को बताता हूँ, पेज नंबर 25 के अंदर आप देख लीजिए। 15 के अध्याय 14 का वचन है जो वहाँ पर कहा गया है नए नियम के अंदर। मत्ती अध्याय 15 और पद 14, पेज नंबर 25। मत्ती अध्याय 15 में 14 कहता है कि उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शन हैं, और एक अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। अगर आज देखो ये सबको पता है, कोई भी अगर एजुकेशन देने वाला है तो वो मतलब सीख चुका है, ठीक है। अगर आज एक परीक्षा देने के लिए बच्चे जाते हैं तो वो अगर टीचर है तो वो पहले सीखा हुआ उन चीज़ों को, तभी वो आगे बढ़ाएगा। अगर वो सीख ही नहीं रहा तो अगर वो अपने आप लेके चलेगा तो आप ही मरेगा, साथ में क्या करेगा, दूसरों को भी ले मरेगा। अगर आज मुझे जैसे गाड़ी चलानी नहीं आती, मैं कह दूँगा चलो जी आ जाओ, 20 आदमी पे पीछे बैठ जाओ। अगर चलानी नहीं आएगी तो मैं क्या करूँगा, मैं भी मरूँगा, साथ में उस 20 लोगों को भी लेके मरूँगा। जैसे कल परसों मैंने एक वीडियो देखा था, तो उस वीडियो में क्या था, एक रोडवेज हरियाणा ड्राइवर था और वैसे पुलिस वाले ने रोक लिया। बोले भैया यार तू मेरे को ड्राइवर तो अच्छा समझदार लग रहा है,
और रोडवेज बोले कितने 14 साल हो गए मेरे को ड्यूटी कर 34 साल बताया था, ऐसे बताया था। तो बोले यार तू 34 साल तो हो गए, लेकिन तू इसमें गाड़ी में कितनी सवारी है? बोले 60 के करीब सवारी है। अब ओवरटेक, हाँ इतना ज़बरदस्त उसने ओवरटेक किया कि मतलब वो सामने पुलिस वाला देख रहा है। अब बोले तू मतलब इतना पुराना ड्राइवर होकर तूने इतना कट ज़बरदस्ती लगाया, अगर बाई चांस से गाड़ी से कुछ चुक हो जाए तो कितने व्यक्तियों की जान तुझसे पीछे जाएगी? क्यों? सिर्फ एक गलती की वजह से, अनजान की। अगर आज उसी प्रकार से अगर एक भी हम शब्द नहीं सीखे हुए हैं तो हमारे पीछे कितनी जानें बर्बाद होंगी। अगर एक अगवा सही नहीं है तो उसके पीछे कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे मिट्टी में। वो कह रहे हैं खुद तो स्वयं जाएगा साथ में, वो कहते हैं ना भैंस तो गई सो गई, साथ में खूंटा भी साथ में ले गई, ठीक है ना, वो काम हो जाएगा फिर। तो इसीलिए हमें कुछ 11 पद 32 से लेकर 35 तक, 32 और 35 दो वचन है इसमें। यहाँ पर कहता है और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उसको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। मतलब आज अगर एक अगवा सिखा रहा आपको और उन बातों को आप तोड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? मतलब वो जो आशीष है उनसे वंचित हो जाएंगे और हमारा जीवन एक अलग लेवल में चला जाएगा। अगर परमेश्वर के ज्ञान को रखकर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हमें वो क्या करेगा, हमारे का जैसे करा कि परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव से बांध कर बड़े काम करेंगे। ठीक है, आज हमें उत्साहित क्यों होना है बड़े काम करने के लिए? आज जैसे काफ़ी से लोग कहते हैं कि नहीं मुझे भी सेवा करनी है, मुझे भी सेवा करनी है। सेवा करो, परमेश्वर ने सबको सेवा के लिए बुलाया। उसने कहा है यूहन्ना 15:16 के अंदर कहा है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है, तुझे नियुक्त किया था कि तुम 100 गुना फल लेके आओ। वो चाहता सब लोग फल लेके आए, लेकिन पहले जब तक हम सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे क्या? सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे क्या? आज मैं रात को मैं 2 बजे किसी ऊपर सोया हूँ। मैं 2 बजे पूरा मेरा कंप्लीट स्टडी करके मीटिंग करके 2 से भी शायद ऊपर टाइम हुआ, 2:30 के लगभग हो गया, तब सोया हूँ मैं, ये देख लो। और सिर्फ 2-3 घंटा मेरा नींद था। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज़ों के लिए उत्साहित हूँ। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो क्या सिखाएंगे? तो इसीलिए हमें पहले सीखना है परमेश्वर के वचन को। अगर सीखेंगे तो पवित्र आत्मा हमें आगे से आगे अपने आप गाइड करेगा। और वो कह रहा है कि जैसे उसने कहा कि अगर तू मुझ पर राई के दाने विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देगा, वरन तू मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। वो खुद चल के कह रहा है ये बातें। विश्वास करना उसके वचनों पर कि नहीं, मुझे एक लेवल की स्टेप बाय स्टेप चलना है, ताकि जैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो परमेश्वर की आत्मा हमें बड़ी रीति से उठाता जाएगा और हमें ब्लेस करता जाएगा। ठीक है, अगर हम परमेश्वर की बातों को अगर आत्मा में रखेंगे तो 35 के अंदर कहता है यहाँ पर, और सिखाने वाले में से कितने गिर गए और इसलिए गिर पाएंगे कि वे जांचे जाएं और निर्बल और उजले किए जाएं। क्यों गिरते हैं? क्यों परमेश्वर से? आज जैसे कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ी खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर खड़ा होने से पहले मुझे परीक्षाएं से निकलना पड़ा है। और आज मैं अगर देख के डर जाता, नहीं पुलिस वाले आ रहे हैं जी, चलो जी मेरे को तो ऐसा करो पिछली गली निकल लो मैं, ठीक है ना, कलीसिया तो अपने आप संभलेंगी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को क्या है? अपनी जान बचा ले। कल पीछे अपने देखा था ना, मैं कभी कलीसिया को नहीं कहा आप लोग आगे आ जाओ, मैं वहाँ पर आगे था सबके, जो कुछ बातचीत कर रहा था मैं कर रहा, मुझे पता है कि क्या करना है। ठीक है, आज जैसे लोग कर रहे हैं, नहीं वहाँ पर तो माहौल ख़राब हो रहा है, वो हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो? लीडर बनने के लिए मैं सबको कह रहा हूँ, लीडर बनने के लिए तैयार होना तो मतलब चेतावनी भी सामने आनी पड़ेगी, उस चीज़ों को भी सहन करना पड़ेगा, उनका सामना भी करना पड़ेगा। तब परमेश्वर क्यों कह रहा है, परमेश्वर अगर कोई मेरे हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखेगा तो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। कल को परमेश्वर आपको भेड़ दे रहा है, आप उन भेड़ों को, आप तो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओ और भेड़ों को मुसीबत में काट के डाल जाओगे, उनका रखवाला कौन रहेगा फिर? जिस प्रकार से आपके सिक्कर के अंदर काफ़ी से लोग वंचित हुए हैं। अगवा था, जैसे प्रेशर हुआ छोड़ के चलो जी, भेड़ों को निकल गया, उसको अपना सीधा था निकल गया। अब वो सब परेशान हो रहे हैं। मैंने मनोहर जी को कहा आप कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे संपर्क कराओ, हम उनके लिए खड़े हैं, तैयार हैं। जहाँ तक खुदा ने हमें समझ बुद्धि दी है हम लोग उसकी सहायता करेंगे। जो वचन चाहिए वचन, संगति चाहिए संगति, अगर इसके अलावा और भी कुछ उनको आवश्यकता है वो भी हम लोग जरूरत के लिए तैयार खड़े हैं। तब उन्होंने कुछ लोगों से संपर्क कराया। आज वो उधर से आए नहीं, शायद वो कौन सा गाँव बताया था उस दिन उन्होंने, वो इधर अपने लोसल की तरफ,
नहीं नहीं, सिंगरावड़ नहीं, चित्ते वाली नहीं 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 नहीं, ऐसे चित्तवाड़ी कुछ ऐसे गांव है कुछ वो, हाँ मुझे नाम भी उसका ध्यान नहीं है। वहाँ पर से कुछ लोग आते थे, वो आए भी थे पीछे संगति में, इनके यहाँ घर पे आए थे बहन अंजू के यहाँ पर। तो वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तो ऐसे वही लगे लोग हैं जो मतलब आज कलीसिया की अगर भूख प्यास रखेंगे ना अपने लोगों की, तो परमेश्वर से और भी लोग देगा। अगर वो अपना स्वार्थ रखेंगे, नहीं मुझे अपनी स्वार्थ, अगर आज मैं फंस रहा हूँ, उसको सिर्फ अपनी फिक्र पड़ी है, तो परमेश्वर भी उसको भी इतनी भेड़े देगा वो जितनी वैसे अपनी उसकी दाल, लेकिन परमेश्वर नहीं बढ़ाएगा ज़्यादा। और पहली बात तो देगा नहीं परमेश्वर, क्योंकि उसके लिए वो कहता है कि मेरे राज्य में छोटे से छोटा भी नाश ना हो। परमेश्वर ये क्या चाहता है, जैसे ये बच्चा है तो परमेश्वर नहीं चाहता कि ये बच्चा भी नाश हो, वो कहता है ये भी बचाया जाए, हर एक छोटा से छोटा बच्चा बचाया जाए। वो नहीं चाहता कि कोई भी अनजाने में नाश हो जाए। तो कैसे वो लोग हमें देगा फिर, जब तक हम सीखेंगे नहीं तो कैसे सिखाएंगे। तो इसीलिए हमें पहले सीखना है ताकि हम आगे सीख कर हम आगे बढ़ सकें। परमेश्वर का वचन कहता है जब तक हम परमेश्वर को खुश नहीं करेंगे तो वह कुछ भी पा नहीं सकते। कब करेंगे परमेश्वर को खुश? क्या हम स्वर्ग लोग जाके कार्य कर पाएंगे? नहीं, उसकी आज्ञाओं में चलकर, उसके वचन को फॉलो कर हम परमेश्वर को खुश कर पाएंगे। या जैसे आज आपको बताया जा रहा है, उस वचन को आप अपने हृदय में फॉलो करोगे तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर को खुश कर रहे हो। मुझे खुश नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर को खुश कर रहे हो कि परमेश्वर की आज्ञा। मैं तो एक मोहरा हूँ बीच में, आपके और परमेश्वर के बीच में एक मोहरा हूँ। जो परमेश्वर ने मुझे कह रहा है वो आपको बता रहा हूँ, ताकि आप उस बातों को मान सको और जो परमेश्वर की आशीष उसे आप अपने जीवन में ले सको। ठीक है, आगे जैसे कह रहा है, क्योंकि एक अगवा भी परमेश्वर की ओर से है, ना कि वह अपनी समझ बुद्धि के द्वारा। जैसे अभी मैं पहले बता चुका हूं कि अगवा अगर रखा गया है तो अपनी समझ बुद्धि के द्वारा नहीं, वो परमेश्वर की ओर से रखा गया है। और अपने आप से कोई खड़ा होगा तो वो चल भी नहीं पाएगा, इन चीज़ों के अंदर वो रुक भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जैसे प्रभु के ज्ञान के बिना मानव जीवन अधूरा है। प्रभु का ज्ञान नहीं है तो हमारा जीवन जो खुदा ने दिया वो क्या है? अधूरा है। और प्रभु के ज्ञान को जीवन का सच्चा उद्देश्य, सही मार्ग दिखाता है। लेकिन लोग कौन दिखाता है? एक अगवा दिखाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? लेकिन लोग ज्ञान की कमी होने से वह अपनी आशीषों को रुकावट कर देते हैं। आज अगवा सिखा रहा, नहीं भाई तेरे को ऐसे नहीं ऐसे करना है, और फिर मनुष्य क्या करते हैं? विश्वासी कहते हैं चलना इधर है, वो चल रहे इधर हैं, तो क्या होगा? आशीष रुकेगी, वो आशीष आएंगी नहीं, रोक देगा परमेश्वर। क्योंकि अब जैसे इसलिए कह रहा है कि अगर तू आदर देगा तो तू आदर के योग्य पाएगा। अगर एक अगवे को आदर दे रहा, अगवे की बातों को सुन रहे हो, तो मतलब परमेश्वर आपको आदर देगा। क्यों? इजरायली लोग मूसा पर बुड़बुड़ाते थे। ठीक है, आपको पता हो तो पुराने नियम के अंदर इजरायली लोग मूसा पर बुड़बुड़ाते, क्या तू हमें मिस्र से यहाँ निकाल मारने के लिए लेके आया है? वो उनको पत्थर मारने के लिए भी आ गए थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? ये जो तेरे साथ कर रहे हैं वो तेरे साथ नहीं, मेरे साथ कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। इजरायली लोग एक बार नहीं काफ़ी बार मूसा पर बुड़बुड़ाए थे। ठीक है, यहाँ तक कि मारने के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा ये तुझ पर नहीं, मुझ पर बुड़बुड़ा रहे हैं। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने उन पर अगुवाई की तो वो चीज़ें, तो हमें उस अगुवाई में चलना है। ठीक है, आगे जैसे कहता है कि क्योंकि जब हम आशीष हो, जब हम परमेश्वर के अगुवे से हम वंचित हो जाते हैं तो जो हमारे अंदर आशीष आने वाली रुकावट में आती हैं, प्लस जो परमेश्वर का अगवा हमें जो सत्य का मार्ग बताता चलने से, उस मार्ग से हम भटक जाते हैं। हमारा जीवन क्या करता है कि नरक की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका मैं खुद उदाहरण बता रहा हूँ आपको। जैसा पहला शमूएल निकालना, हमें पहला शमूएल अध्याय 15 और पद 1 से लेकर 9 तक हम देखते हैं, पेज नंबर 346। निकाल लिया? यहाँ पर कहता है, शमूएल ने शाऊल से कहा कि यहोवा ने अपनी प्रजा इजराइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा है, इसीलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। क्या कह रहा है शमूएल? शमूएल कहाँ गया? शाऊल के पास गया और कहा कि परमेश्वर ने मुझे तेरा राज्य अभिषेक करने के लिए भेजा ताकि तू राज्य कर सके। ठीक है, इजराइल के ऊपर। आगे कहता है कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मुझे स्मरण कर कि अमालेकियों ने इजराइलियों के से क्या किया था। जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया था। जब मिस्र से परमेश्वर अपनी प्रजा को लेकर आ रहे थे तो अमालेकियों ने रास्ता देने के लिए मना कर दिया कि हमारे गांव से होकर तू नहीं जाएगा, और अगर हमारे गांव से तो अगर तू होकर जाएगा तो हम क्या करेंगे? तुझे नाश करेंगे। तो वो घूम कर आना पड़ा उसे। ठीक है, आगे कहता है 3 के अंदर, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है
उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, दूध पीता गाय, क्या गाय, बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट या क्या गधा, सबको मार डाल। तब साहुल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाई में गिना, और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब साहुल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया 6 के अंदर, और साहुल ने कैनियों से कहा कि वहाँ से हटो, अमालेकियों के माध्यम से निकल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इजरायलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। मतलब जो कैनी थे वो लोग क्या थे, उन्होंने प्रीति दिखाई, प्रेम दिखाया था, भी चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर से निकल जाओ। तो इसलिए कह रहा है कि अगर तुम लोग इस अमालेकियों के बीच में बसे हो तो यहाँ से तुम निकल जाओ। परमेश्वर, मैंने अभी क्या कहा कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि छोटे से छोटा बच्चा भी नाश हो वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर निकाला गया था। अतः 7 के अंदर कहता है, 6 के अंदर कहता है, कैनी अमालेकियों के माध्यम से निकल गए। तब साहुल ने हवीला से लेकर सूर तक जो मिस्र के पूर्व में हैं अमालेकियों को मारा, और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसको सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैल और मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर साहुल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्होंने नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उनको उन्होंने सत्यानाश कर डाला। अब यहाँ पर हमें सुनना है, यहाँ पर शमूएल ने क्या कहा था कि अमालेकियों का सब चीज़ें नाश करनी है, ठीक है। लेकिन शमूएल क्या था, साहुल का क्या था, अगवा था, ठीक है। वो एक अगवा था, सिखाने वाला था। और साहुल का अभिषेक किसने किया, शमूएल ने किया था परमेश्वर के कहने पर। लेकिन जैसे ही साहुल ने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, क्या हुआ इसमें आगे के समय में देखते हैं। फिर आगे मतलब जो अमालेकी जिसको मारने के लिए भेजा था, यहाँ पर साहुल ने कहा ये अच्छी अच्छी भेड़े बकरियां आगाग राजा को इसलिए रखा है कि हम तेरे यहोवा के लिए बलिदान कर सकें। परमेश्वर कभी बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, वो चाहता कि उसकी बात पूरी हो। उसने क्या कहा है कि तेरे मुंह के द्वारा जो भी शब्द निकलेगा उसे मैं सिर दूंगा। तो आज जो भी अगवे के द्वारा मुंह से शब्द निकलता है वो किसी मनुष्य से नहीं निकलता, वो पवित्र आत्मा के द्वारा शब्द निकलता है। इसीलिए कहा कि मैं तेरे मुंह को कभी तुझे शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, तेरे शब्द को कभी नीचे न गिरने दूंगा। परमेश्वर ने चीज़ें कही हैं। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हम शब्द बोल रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमारे शब्द को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा, ठीक है। इसीलिए उसने कहा था कि यहाँ पर कि तुझे ये बातें कही थी, तूने क्यों नहीं की, परमेश्वर के कहने को क्यों टाल दिया। लेकिन जैसे उसने कहना टाल दिया, क्या हुआ था, परमेश्वर का आत्मा उस पर से उठ गया, साउल पर से परमेश्वर का आत्मा उठ गया। उठने के द्वारा क्या हुआ फिर वो मतलब उस पे से बहकने वाली बातें करने लगा। साउल के साथ उसने झड़प्पा झड़पी की कि मेरे साथ तू चल ताकि लोग विश्वास करेंगे पवित्र आत्मा। तो एक अगवे का हम कहना टालते तो हम क्या करते हैं, हम मुसीबत में आ जाते हैं। जिस प्रकार से साहुल मुसीबत में आ गया था। मैं एक वचन को और देखता हूँ, आगे बताऊँगा। इसमें हम 2 राजा निकाल लीजिए। नामान कोड़ी का कोड गेहजी को लगना, ठीक है, ये भी एक गलत की थी, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड है, इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं 2 राजा अध्याय 5 को हम देखते हैं। यहाँ पर 13 से हमें यह कह रहा है, 13 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे ना हम। 13 में यह कह रहा है कि तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे कि हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम कहने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता। फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा तो कितना अधिक इसे मानने चाहिए। मतलब ये राजा था, उसको आज्ञा दी कि उसको कोड था कनान, मतलब ये नामान कोडी था, नामान राजा था, उसको कोड था। तो यहाँ पर एलिसा ने कहा कि तू जाकर फलानी नदी में क्या कर, स्नान करके आ, ठीक है। तो ये उससे नाराज होकर चला आया, कि उसने तो मतलब भविष्यवक्ता ने तो मेरे पे हाथ नहीं रखे, तो मेरा कोड कैसे दूर होगा। क्योंकि अगवा किसकी तरह चलता है, वो किसी मनुष्य के कहने पे नहीं चलता है कि मुझे मनुष्य गाइड करेगा वैसे चलेगा, नहीं, वो पवित्र आत्मा के कहने पे चलेगा। जो पवित्र आत्मा से उसे आत्मा में डाला था
कि इसको कहे कि उस नदी में जाके और स्नान कर बरसात पर, इसका कोढ़ निकल जाएगा। वहाँ पर नामान डर गया, मतलब बहक गया कि मैं तो सोच रहा था कि मेरे पर हाथ रखेगा, लेकिन वो क्या किया, निकल कर लेकिन उसके चेले थे, उन्होंने समझाया क्या वो तुझे और कठिन काम करने के लिए कहता, क्या तू नहीं करता, तो तेरा नहा स्नान करने में तेरे को क्या जा रहा था, करना चाहिए। लेकिन फिर वापस आता वो 14 के अंदर कहता, तब उसने परमेश्वर के भगत के वचन के अनुसार यद्रन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे से लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया, मतलब उसका कोढ़ जाता रहा। ठीक है, क्या हुआ, अच्छा आगे कहता है 15 के अंदर, तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भगत के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख से खड़ा होकर कहने लगा कि सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी की में इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। कहाँ जाना, क्या उसे परमेश्वर अलग दिख गया था? नहीं, उसी भविष्य वक्ता के अंदर परमेश्वर की छवि उसने देखी थी। जो याचक आज वही जो अगवे हैं, उसी के अंदर परमेश्वर की छवि रहती है, आप लोगों के अंदर भी वो छवि है। ठीक है, इसीलिए आगे कहता है कि इसीलिए अपने दास की भेंट ग्रहण कर। वो क्या कर रहा है, अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शब्द में कुछ भेंट न लूंगा। मुझे कुछ भेंट की आवश्यकता नहीं है, तू मेरी जरूरत को पूरा नहीं करेगा, मेरी जरूरत करने वाला पूरा कौन है, मेरा परमेश्वर है। ठीक है, आगे कहता है उसके जीवन के संबंध कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण कर, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी सिमोन रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यों मुझे ही रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे। मतलब रिमोन क्या एक अलग देवता था, वो कह रहा है कि वहां पर मैं अगर ये चीज कर रहा हूं तो मुझे क्षमा करे, क्योंकि मैं अभी ये चीज़ों से मैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, आगे 19 के अंदर कहता है कि उसने कहा कि कुशल से विदा हो, और वह उसके यहाँ थोड़ी सी दूर चला गया था कि फिर परमेश्वर के भगत एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामक को ऐसा ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शब्द में उसके पीछे दौड़कर उसके कुछ न कुछ ले लूँगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम से हैं? उसने कहा कि हाँ, सब कुशल क्षेम से, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ आए हैं, इसीलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किकार चांदी ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांध कर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे ले चले। जब 24 के अंदर जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उसे लेकर घर में रख दिया और उन्होंने मनुष्य को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा कि हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरे दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह उस पुरुष इधर मुँह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है? इसी कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम का सफेद कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। क्या हुआ? ये क्यों हुआ? ये मैं वाक्य आपको पढ़ाया हूं। क्यों पढ़ाया हूं? क्योंकि गेहजी था वो एलीशा का एक सेवक था, जैसे मतलब उसकी नीचे सेवा करने वाला था।
ठीक है, जैसे मतलब चेला बोल दें, ठीक है, लेकिन वो उस अपने अगुवे की बातों को सुनकर उसने नहीं चला था। वहाँ पर एलिशा ने कहा कि मुझे भेंट नहीं लेनी है, लेकिन उसने क्या किया, जाकर वहाँ से भेंट ली, झूठ बोला। फिर क्या हुआ, उस भेंट को उसने दबा दिया। परमेश्वर की आत्मा ने क्या उसे दिखाया था, सब कुछ दिखाया था। तो परमेश्वर की आत्मा, जैसे मैं आज इस बहन को बोल रहा था, ज्योति को भी बोल रहा था, मुझे पवित्र आत्मा से बताता है कहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता। बस मेरा इतना ही कि मैं किसी को खुल कर नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को ठेस लगे, ठीक है। अगर क्योंकि एक दिन की बात थी, मैं जलंधर था, ठीक है, और यहाँ से संगीता जी मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैं अभी इनको सामने लेता हूँ। इन दोनों में कुछ खटास सी हो गई छोटी मोटी, साथ में मम्मी के भी। तो ये मुझे कह रहे हैं कि बोला मुझे परमेश्वर की आत्मा ही दिखा रही है कि उनके परिवार में कुछ थोड़ी सी शैतान ने प्रॉब्लम खड़ी की है। माँ पूछो और उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं वहाँ पर व्यस्त था। जैसे उन्होंने इससे पूछा, बहन सुमन से पूछा, तो इन्होंने कहा हाँ ये ऐसी बातें हमारे दिन से 5-4 कितने दिन बताया था आपने, 3-4 दिन बताया था क्या, कोई दिक्कत नहीं है, गवाही है ये, अच्छी बात है। 3-4 दिन से मतलब ये प्रॉब्लम हमारे घर में चल रही है, होती है, शैतान डालता, मैं नहीं मानता कि नहीं होती, होती है। फिर वापस प्रार्थना की, शांत हो गए। क्यों हुआ ये चीज़ें, क्यों परमेश्वर की आत्मा गाइड कर रही है। ये जब सही है, हम सही हैं, तब परमेश्वर की आत्मा चीज़ें गाइड करती है। अगर हम सही नहीं चलेंगे तो परमेश्वर की आत्मा हमें गाइड नहीं करेगी, नहीं हमें बताएगी। वो चाहता है आप लोगों को भी गाइड करना। लेकिन अगर आप सही से अगुवे की बातों को, जैसे गेहजी ने नहीं सुनी थी, क्या हुआ, नामान कोड़ी का कोड था, वो स्वयं सारा उस पर आ गया, उस पर और उसके वंश पे आ गया। अगर आज, अभी रुक जाइए, तो आज अगर हम अगुवे की बातों को नहीं सुनते तो हम क्या करते हैं, हम तो स्वयं तो आशीष से वंचित होते हैं, लेकिन जो श्राप आता है वो हम भी फंसते हैं, हमारे परिवार को भी क्या करते हैं, फंसाते हैं। तो इसीलिए ऐसी कोई बात ना हो हमारे जीवन से कि परमेश्वर की नज़रों में दोषी ठहरे। मनुष्य की नज़रों में दोषी ठहरेंगे कोई दिक्कत नहीं, मनुष्य परमेश्वर में क्षमा कर देगा। लेकिन अगर परमेश्वर की नज़रों में दोषी ठहरेंगे तो हम कभी भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर नामान कोड़ी ने क्या किया था, वो ही किया था। क्या हुआ, वो स्वयं भी कोड़ हो गया और अपने वंश को उसने कोड़ी कर दिया। तो इसीलिए हमें, अगर अगवा कह रहा है कोई बात तो हमें उसको सुनना है। ये तो है नहीं कि वो हमारे लिए बुरे की बातें कहेगा, अगर हमारे लिए कह रहा है तो हमारी अच्छी भलाई के लिए कह रहा है। क्योंकि खुदा ने, अगर आज मैं आपको गलत गाइडेशन दे रहा हूँ या कोई भी अगवा आपको गलत गाइडेशन देगा, उसका न्याय उसे देना पड़ेगा। अगर एक भी भेड़, खुदा ने अगर 100 भेड़ें दी हैं, जैसे खुदा ने कलाम में कहा है कि अगर एक भेड़िए, इसका नाम भूल गया मैं, गवालिए के पास अगर 100 भेड़ें होती हैं, 100 में से जब एक भी गुम जाती तो क्या करता है, 99 को छोड़कर उस एक को ढूंढने के लिए जाता है। क्यों जाता है, ताकि वो एक नाश ना हो। तो इसीलिए परमेश्वर ने, अगर परमेश्वर ने मुझे दिया तो परमेश्वर चाहता कि एक भी नाश ना हो, तभी वो गाइड करता है हमें पहले। अगर मैं ऐसे उठाकर इसको प्रचार करने लगूंगा तो क्या करूंगा, मैं भी जाऊंगा, साथ में आप लोगों को भी लेके चले जाऊंगा। तो इसीलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी नहीं देगा। अगर ऐसे लोग खड़े भी हो रहे हैं तो वो गिराए जाएंगे। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमें काम करे। जैसे जो लोग अपने अगुओं की नहीं सुनते हैं और वो अपनी इच्छाओं से चलते हैं, मुसीबत से स्वयं पड़ते हैं और अपने परिवार को भी, वो कहते हैं ना, अभी जैसे मैंने पहले कहा, भैंस तो गई सो गई, साथ में खूंटा भी ले गई। तो वो साथ में, आप तो मरते मरते साथ में अपने परिवार को भी डूब ले मरते हैं। ठीक है, एक वचन को और देखते हैं, इब्रानियों 316 निकाल लिया। यहाँ पर कह रहा है इब्रानियों 13 अध्याय 1 और पद 1 से लेकर 21 तक, भाईचारे की प्रीति बनी रहे और अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अन्य अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर किया है। क्या किया है, आदर सरका किसका किया है, स्वर्गदूतों का। आज जैसे हम किसी का तिरस्कार करते हैं तो हम क्या करते हैं, अनजाने में उसका अपमान कर देते हैं, और किसी का स्वागत करते हैं तो अनजाने में हम क्या करते हैं, परमेश्वर का स्वागत। परमेश्वर ने क्यों कहा है, अगर एक अगवा आपके घर पे आता तो उसको अगर पानी आपने ठंडा गिलास पिला दिया तो आपने उसका आदर सम्मान किया है। जैसे एक जगह और कह रहा है कि जब अब्राहम वहाँ पर था और जब 3 मतलब स्वर्गदूत उनके पास गए थे, तो अब्राहम ने क्यों फटाफट जाके पहले सारा को कहा कि फटाफट से तू रोटी बना और इसको
उन्होंने विनती भी की कि हे प्रभु, जब तक हम खाना नहीं बनाए तो आप खा के अब आगे मत जाना। तो जैसे खाना बनाया और खाना बना के फिर खिला के फिर उसे आगे भेजा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर तुझे कोई अपने घर में एक ठंडा पानी पिलाकर तुझे कहे तो तू उसे आशीष दे। ठीक है, अगर देश से तेरा आदर किया तो उसे तू आशीष दे। तो अगवा अगर वो चाहे कैसा भी हो, अगर वो जा रहा घर में, देख लेना पहले जाते, वो पहले उस घर के लिए आशीष मांगेगा। चाहे उस घर का उसे कुछ अनुभव न हो, लेकिन वो उस घर में आशीष मांगेगा। प्रभु इन पैरों के द्वारा तेरी आशीष हो। जो खुदा ने पैर दिए, इन पैरों के द्वारा खुदा आशीष देता है कि जहाँ भी तेरे पैर जाएंगे वहाँ पर तेरी आशीष होगी। अगर उस आशीष के वो ग्रहण करने के योग्य घर होगा तो वो आशीष उसके पास बनी रहेगी, अगर नहीं होगा तो वो आशीष तेरे पास वापस लौट कर आ जाएगी। तो इसीलिए हमें एक अगुवे को अपनी जो उन्हें कहा है उस बातों को में सुनना और उन्हें चलना है और आदर करना। आगे कहता है कि कैदियों की ऐसी शुद्धि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद में हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर शुद्धि लिया करो कि हमारी भी देह है। अगर आज हम पीड़ित होते हैं, हमारे कलीसिया लोग पीड़ित होते हैं, हम कौन पीड़ित होते हैं? स्वयं पीड़ित होते हैं। अगर मैं चलो अब बताऊं, मैं किसी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। इस रूम के अंदर ये प्रार्थना रूम ही है, मैं रोकर प्रार्थना करता हूं। हम लोग दोनों बैठ कर रोकर प्रार्थना करते हैं, हमारे ऑटोमेटिक आंसू आने लगते हैं। देख लो क्यों? क्योंकि वो हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है हमें। और जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं, जैसे इनके जीजा जी हैं, ठीक है, वो पीछे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो अचानक सीरियस हो गए, तो हमारे पास कॉल आया कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। हम लोगों ने दोनों ने घुटने टेक के उनके लिए कम से कम 1 घंटा प्रार्थना की थी, और रिजल्ट क्या हुआ? वो पुसोन से उसी दिन वो तुरंत खड़े हो गए थे। क्यों हुआ? हमने अपनी इच्छाओं से नहीं, परमेश्वर की आत्माओं से। तो एक अगुवा होगा तो वो क्या, एक अपनी भेड़ों का दर्द समझेगा। जैसे गवालिया क्या है, जैसे बताया गया था पीछे, गवालिया भेड़ों की चिंता करता है कि उन्हें कौन गर्भवती है, किसको क्या चाहिए, किसको खाना कब खिलाना, कब उसको पानी पिलाना, कब उसको बिठाना है। तो अगुवे को यही चिंता रहती है कि मुझे मेरी भेड़ों को कैसे संभालना है, मेरे लोगों को कैसे संभालना है। अगर एक अगुवा होगा तो अच्छा, अगर नहीं होगा तो वो उसके भाव तो चलो भेड़ भी कहाँ जा रही है, जाने दो, जो कुछ कर रहे हैं करने दो। और सच्चा अगुवा आपको चलाने वाला का वो गलत बातों पर डांटेगा भी। जैसे मैं अभी एक बात और ले रहा हूँ, जैसे रामलाल जी कुछ बातें बीच बीच में गड़बड़ी करने लगे थे, मैंने इनको डांट दिया। आप ऐसा करोगे तो आप वचन के साथ में खोल के इनको डांटा। मैंने क्यों डांटा? ताकि कल को ये नाश ना हो जाए। परमेश्वर ही चाहता है कि हमें बताने के लिए तो परमेश्वर ने रखा है ना। अगर फिर जान पूछ के वो कर रहे हैं तो फिर उसमें हमारा कोई दोष नहीं रहेगा, कि परमेश्वर भी हमें अपनी जगह पर सही रखा गया। हाँ, तूने बताई थी लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो कोई तेरा कुछ भी दोष नहीं है। अगर मैं नहीं बता रहा हूँ तो उसमें मेरा दोष रहेगा फिर, कि तेरे सामने मैंने लोग दिए थे, तूने क्यों नहीं बातें बताई। तो इसीलिए अगुवा परमेश्वर रखता ताकि उसके द्वारा, उसकी बातों के द्वारा हम नाश न हो। इस वचन को आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ मैं निकाल के बता रहा हूँ। आगे कहता है 4 के अंदर कहता है कि विवाह के सब में आदर की बात समझो हो जाए, और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और प्रागामिनियों का न्याय करेगा। मतलब विवाह का बिछोना, अगर परमेश्वर ने आपको एक शरीर दिया है, अगर एक अगुवा दिया है, तो उसके साथ एक संबंध, पति पत्नी का कैसा संबंध होना चाहिए, वैसा ही संबंध आपका होना चाहिए। उसमें कोई खटास नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ बात लगती है, बुरी लगती है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे डांटने वाले ने कही है तो अच्छी बात कही है। अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे डांटा गया, तो आप उसको पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ऐसी कौन सी हमारे अंदर थी। बल्कि मैं तो देखो काफ़ी बार से ऐसी बातें थी, मैंने कभी साहब ने मेरे अगुवे को कहीं पूछा नहीं था कि क्या हुआ। अगर उन्होंने डांटा है मुझे तो अच्छी बात पे डांटा है, मेरी शिक्षा के लिए डांटा है। जैसे हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद ने अपने बच्चों पर छड़ी नहीं उठाई, क्या हुआ? वही बच्चे उसकी मुसीबत का कारण बन गए थे। तो अगर आज हम अपने अगुवे की डांट को नहीं सुनेंगे तो वो डांट हमारे लिए प्यार का, वो एक बार तो प्यार है, लेकिन वो हमारे लिए क्या करेगी? मुसीबत बन जाएगी, हमें एक गलत दिशा में लेके चली जाएगी, ताकि हमारा जीवन। इसीलिए वो चाहता है कि डांटना भी, एक माता पिता अपने बच्चे को क्यों डांटते हैं? ताकि हमारे बच्चे कहीं गलत लाइन पे न चले जाए, कहीं गलत दिशा में न चले, कहीं गलत संगतियों में न चला जाए, कि वहाँ से उसे वापस आने का कोई रास्ता भी ना मिले। ऐसे बहुत से लोग हैं, हम लोग जैसे यूट्यूब पे सुनते हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब हम जाना तो चाहते हैं लौट के वापस घर में, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि उनको वो इतनी दलदल में फंस चुके हैं, वहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो आज जब हम परमेश्वर के आत्मा से दूर होकर हम क्या कर रहे हैं, उसी दलदल में फंस रहे हैं, उन्हीं संसारिक बातों में फंस रहे हैं। तो जब हम एक अगुवे की बातों को सुन के चलते, परमेश्वर की बातों को सुन के चलते, तो हम क्या करते हैं, उस दलदल से बाहर निकलते हैं। अगुवे का काम क्या है कि आप लोगों को एक सत्य का मार्ग दिखाना, ताकि आप लोग उस बुराइयों में ना फंसे, उस व्यभिचार कामों में ना, उस ऐसे गंदे कामों में ना फंसे जहाँ से आप निकल ना सकें। अब जैसे आपने, मुझे नहीं पता है कि मीटिंग आपने गवाही सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी, एक एयर होस्टेज थी, अंकुरनला मिस्ट्री के, उसकी गवाही है, नहीं होती है, ठीक है, अच्छी खासी पेमेंट होती है उन लोगों की। वो एक लड़की सुंदर होकर, अच्छी घर वाली, पैसे वाली होकर भी व्यभिचार में इतनी धसी हुई कि तू पूछो मत, ठीक है, एयर होस्टेज हो की अच्छी सर्विस थी, ठीक है ना। लेकिन जब उसके अंदर से वो शैतानी आत्मा निकली बाहर, वो चिल्ला चिल्ला कर उसने गवाही दी, बोला इसने मुझे बर्बाद कर दिया, वो जो नहीं करना चाहती थी वो काम मुझसे इसने कराया, और वो चिल्ला के करे, मुझे खुदा का धन्यवाद हो कि उसने मुझे आज़ाद किया। क्योंकि वो जिल्लत बनी ज़िंदगी है ना, हमारे लिए एक नरक बन जाती है। हम लोग आज संसारिक चीज़ों को लेना तो चाहते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी हमारे लिए फिर क्या करती है, आगे नफरत बन जाती है। हम जीना भी चाहेंगे तो नहीं जी पाएंगे उस ज़िंदगी में। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वो ज़िंदगी परमेश्वर चाहता, एक राजे की संतान कैसे जिएगी, एक राजे के साथ ठाट बाट से जिएगी। तो परमेश्वर वही चाहता कि हम लोग उसकी राजे की संतान है। तो वो चाहता जैसा मैं जी रहा हूँ वैसा मेरी प्रजा जिए, वैसा वो आनंद में जिए। लेकिन कब रहेगा, जब उसकी बातों को हम सुनेंगे तब। इसीलिए आगे कह रहा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित रहो, और जो तुम्हारे पास हो उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न मैं तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। अगर जो चीज़ें देगा ना वो परमेश्वर, वो अपने, अगर आज हमें वो एक अगुवे के पद पे खड़ा करना चाहता है या प्रोफेट के पद पे खड़ा करना चाहता है, वो अपने आप देगा हमें। अगर उससे हम ज़बरदस्ती मांगेंगे दे 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 तो नहीं देगा, जब तक हम ट्रेंड नहीं होंगे, जब तक। अगर आज हम, वो बच्चा कहेगा कि मुझे गाड़ी ला दो, क्या हम ला के देंगे उसकी जिद पर? नहीं ला के देंगे, क्योंकि पता अगर इसको बच्चे को गाड़ी ला देंगे तो कहीं पर ये बिठाएगा तो स्वयं तो जाएगा, दूसरों को भी लेके जाएगा। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के जब तक वचन हमारे अंदर नहीं आ रहे हैं, तो अब जब तक हमें नहीं उस चीज़ों को करना है। हाँ, परमेश्वर का अगर आत्मा में गाइड कर रहा है, अच्छी हम सीख चुके हैं, तो हमें आगे बढ़ना है कि ताकि हम अच्छे से सीख पाएँ। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे क्या। अब जैसे अभी इनका उदाहरण दे दूं मैं, अभी ये कोचिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कुछ अनुभव लेने के लिए तो कोचिंग करने, ताकि मैं वहाँ से सीख सकूँ, आगे जब मैं टीचर लग जाऊँगा तो सिखा सकूँ। डायरेक्ट अगर ये सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे क्या? अगर इनके माइंड में वो चीज़ें नहीं भरी जाएंगी तो कहाँ से सिखा पाएंगे ये। तो इसीलिए हमें एक, अब ये भी जाते हैं, इनके भी ऊपर टीचर वहाँ पर वो सुनाते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, नोट्स करते हैं, हाँ भी ये बातें यहाँ पर गई हैं, ताकि उनको ये बातें को अपने माइंड में फीड रखे, आगे को हम ये बता सकें, तभी वो चीज़ आगे प्रोसेस करेंगे। हम प्रोसेस सीखना ही चाहेंगे और आगे कह देंगे नहीं जी हमें तो वो फलानी वाली ऊंची वाली कुर्सी पे बैठा दो, तो कैसे परमेश्वर बैठाएगा आपको? हैं, एक अगुवे के अधीन में नहीं रहेंगे तो कैसे परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा? तो इसीलिए हमें एक अधीनता में रह के चलना है। अब ये तो भी यहाँ पर अगुवे के अनसुनी बातों के चलने की बातें। अब अगुवे के अधीन में हम आकर चलते तो क्या परमेश्वर हमें देता है, उन चीज़ों को हम और चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम सेकंड राजा निकालना, हमें अध्याय 2 को हमें निकालना है, क्योंकि और जो लोग अपने अगुवे की अधीनता में चलते हैं वह परमेश्वर की आशीष का दुगुना भाग पाते हैं। जैसे कि अच्छा एक अगुवा हमारी उन्नति के मार्ग की तरफ लेके जाएगा, ताकि हम फूले फलें और आनंद से भर जाएं। एक अच्छे अगुवे का यही काम है कि आप लोग उन्नति बढ़े, आपकी हर एक रौनक हो, आपके बच्चे फूले, आपका हर एक आनंद, मतलब जो हानि, मतलब जो परेशानियाँ वो आनंद में बदल जाए। एक अच्छा अगुवा यही चाहेगा। ठीक है, अब इस विषय में हम देखते हैं सेकंड राजा 1 से ही पढ़ेंगे, 1 से लेकर और 22 तक है। ठीक है, सेकंड राजा अध्याय 2 और पद 1 से ही यहाँ पर कहता है कि जब युवा एलिसा, निकाल लिया सब लोगों ने, यहाँ पर कहता है जब युवा एलिसा को बाउंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा ले जाने को था, तब एलिया और एलिसा दोनों संग संग गिलगाल को चले। ठीक है, मतलब
एलिया को परमेश्वर स्वर्ग लोग उठाने पे तैयार था, तो एलीसा था उसका सेवक था, वो साथ साथ में चल रहा था। इसका कारण था क्योंकि वो चाहता था कि उसके अंदर जो आत्मा है उसका मुझे भाग मिले। यहाँ पर जैसे आगे कहा गया कि एलिया ने एलीसा से कहा, यहोवा मुझे बैतल तक भेजता है, इसीलिए तू यहीं पर ठहरा रहे। एलीसा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बैतल को चले गए और बेतलम वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज तेरा यहोवा स्वामी तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। क्या कह रहा है यहाँ पर? एलीसा को भी पता है कि आज मेरा स्वामी, मेरा अगुआ उठा लिया जाएगा स्वर्ग पे। और वहाँ पर कुछ लोग और थे, जैसे आज बहुत से कलीसिया हैं, वैसे वहाँ पर गेहजी के अलावा एलीसा के द्वारा वहाँ पर और भी चेले थे उसके। वो चेले कह रहे हैं एलीसा को, क्या तुझे पता है कि आज तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लिया जाएगा? ठीक है, वो कह रहा हाँ मुझे पता है, चुप रहो तुम। लेकिन उनको क्या था, शैतान भरमा रहा था। ठीक है, एलीसा को शैतान, जो टारगेट उसने पकड़ा था, उस शैतान उससे भरमा रहा था उनके द्वारा। लेकिन एलीसा का जब फोकस उस पर था कि मुझे मेरी अगुवे की बातों के अंदर चलना है, तो उन्होंने टारगेट बना के रखा, किसी की नहीं सुनी। आज जैसे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के टारगेट को छोड़ते हैं, लोग कहते हैं उसी बातों को सुनकर चलते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने टारगेट से मिस हो जाते हैं। लेकिन एलीसा ने उस टारगेट को पकड़ के रखा। आगे देखो क्या कहता है, 4 के अंदर कहता है, एलीसा ने उससे कहा कि हे एलीसा, एलिया ने उससे कहा कि हे एलीसा, यहोवा मुझे एरिहो को भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए, और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। वहाँ पर भी वो सेवक आके कहने लगे कि क्या तुझे पता है कि आज तेरे ऊपर से तेरा स्वामी को उठा लिया जाएगा। वहाँ पर भी वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, चुप रहो, मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी शैतान उसका पीछा कर रहा है कि उसे इस टारगेट से आउट करें। क्योंकि जो एलीसा के पास आत्मा थी, उसका दुगुना भाग उसको जाना था, और शैतान उसे भरमाकर उस चीज़ों से वंचित करना चाहता। जैसे आज जो परमेश्वर के आपके जीवन के अंदर रखा है, ये सेम वो टॉपिक आप पे आ रहा है। अगर आप रुक जाते ना, तो जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो चीज़ों से आप वंचित हो जाए, किसी के द्वारा भी होते चाहे आप। ठीक है, तो इसीलिए जब हम एक बहकाए में आ जाते हैं, शैतान की बातों में फंस जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, टारगेट को भूल जाते हैं जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। ठीक है, आगे कहता है 6 के अंदर, फिर एलिया ने उससे कहा कि यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसीलिए तू यहीं पर ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए। कौन थे? 50 लोग थे उसके साथ में, एलीसा के अलावा, एलिया के अलावा। मतलब वो भी क्या थे, उसी एलीसा के चेले, एलिया के चेले थे, और एलीसा भी उसी का चेला था। लेकिन किन्होंने प्राप्त किया, आगे देखता हूं मैं। देखो आगे कह रहा है, 50 जन जानकर उसके सामने दूर खड़े हो गए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐठी और जल के ऊपर मारा। तब वह जल इधर उधर 2 भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने तक एलिया ने एलीसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीसा कह रहा है अपने सेवक से कि जो तुझे चाहिए वो मांग, मैं तेरे लिए कर सकूं। क्यों कर सका कह रहा है यहाँ पर? क्योंकि वो उसकी बातों में संपूर्ण रीति से चल रहा था, अपने अगुवे की बातों में चल रहा था। इसीलिए उसने कहा कि जो तू चाहता है मांग, मैं तुझे। आगे कह रहा है, एलीसा ने कहा कि तुझ में जो आत्मा है उसका दुगुना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। क्या कह रहा है कि तेरे अंदर जो आत्मा परमेश्वर की है, उस आत्मा का मुझे दुगुना भाग चाहिए, ताकि जो काम तू कर रहा है वो काम मैं कर सकूं। जबरदस्ती नहीं हो रहा, वो उसकी आज्ञाओं में चल रहा, तब वो चीजें उसके अंदर मांग रहा है। आगे कहता 10 के अंदर कहता है कि एलिया ने कहा, तूने कठिन बातें मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने तक के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। अगर तू मुझे यहाँ से स्वर्ग लोग उठाने तक, लेके जाने तक अगर तू मुझे देखता रहे, तो जो तूने मांगा है वो तेरे लिए हो जाएगा।
क्यों? अगर तू मेरी बातों में सुन रहा था, वहाँ पर 50 लोग और भी बैठे थे, उनको क्यों नहीं कह रहा था वो? क्योंकि वो अपने अगुवे की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जैसे आज बहुत से लोग अपने अगुवों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर वो अपने अगुवों की बातों पर नहीं ध्यान देते तो क्या करते हैं? उन आशीष से वो वंचित होते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर 50 लोगों ने उस दुगुनी भाग आत्मा का भाग उन्होंने खो दिया था। ठीक है, आगे कह रहा है 11 के अंदर वे चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े ने उनको अलग कर दिया और एलिया बाउंडर में होकर सागर पर चढ़ गया और उसे एलिसा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। आज कोई कहता है? आज तो कहते नहीं जी पास्टर जी ज़्यादा तो फंसने दो उसको, अपने तो चल लो, पीछे के लिए निकल लो, हमारे को क्या होगा, हम फंस जाएंगे, हमारे कौन छुटाएगा वहाँ पर, हैं? और यहाँ पर बताओ, वो कह रहा हाय मेरे पिता तू चला गया, पर वो मुझे कैसे छोड़ के चला गया तू? वो पुकार रहा अपने स्वामी को, वो ही नहीं कह रहा कि जा रहा तो जाने दो, मेरे तो अपना रास्ता नाप लो जी, हैं? लेकिन आज हम इन बातों के द्वारा हम क्या करते हैं? उस आशीष को खो देते हैं। आगे यहाँ पर कह रहा है जब वह उसको फिर देखने न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने क्या कर रहा है? जब नहीं दिखा तो वो रोने लगा अपने अगुवे के लिए। आज कोई, मुझे तो मेरे हिसाब से तो मुश्किल लगता है भाई। आज तो अगर अगुआ फंस गया तो चलो जी पिछली गली निकलो, अगुआ जाने, अगुआ का काम जाने, है ना? आज तो मुझे लगता है ऐसे हो रहे हैं। फिर आगे कहा है कि फिर उसने एलिया की चादर उठाई, पकड़कर 2 भाग कर दिया। 13 के अंदर कहता है फिर उसने एलिया की चादर उठाई और उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट तक खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहा है कि उसने जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिसा पार हो गया। तब उसे पता का कि जो आत्मा परमेश्वर उसके एलिया के अपने स्वामी के अंदर कार्य कर रही थी, वो आत्मा इस चादर के द्वारा मेरे अंदर आ चुकी है। क्यों आई? क्योंकि वो उसकी आज्ञाओं की अधीनता में था। वही चादर उन 50 लोगों को नहीं मिली, एलिसा को क्यों मिली? क्योंकि वो उसकी बातों के अंदर चला। और एलिया कोई सेवक नहीं था। एलिया जब वो एलिसा के खाना खाते हुए तो हाथ धुलाता था, उनके पैर धुलाता था, जो एलिसा था। तो ठीक है, आगे देखो, मैं इसमें और कुछ वचन बता रहा है। 15 के अंदर कहता है उसने देखकर भविष्यवक्ताओं के चेलों को जो यरीहो से उसके सामने खड़े कहने लगे कि एलिया में जो आत्मा थी वह एलिसा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि पर झुककर दंडवत की। कौन चेले? ये उसी एलिया के चेले थे। वो भी चेले थे, एलिसा भी चेला ही था, लेकिन आत्मा किसके पास आया? एलिसा के पास आया। क्यों आया? क्योंकि उसकी बातों में चल रहा था वो संपूर्ण रीति से, हर एक बातों को अपने दिमाग में बैठा रहा था कि मेरा अगुआ मुझे क्या कह रहा है, मुझे कहाँ पर सुनना चाहिए, क्या पर नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना। इसीलिए अगर हम इसको पूरा पढ़ लेना, और आगे आप 22 तक कहें या कंप्लीट करूं? चलो कंप्लीट कर देते। फिर आगे 16 के अंदर कहता, तब उन्होंने उससे कहा कि सुन, तेरे दास के पास 50 बलवान पुरुष हैं, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा मत भेजो। जब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वह लज्जित हो गया, तब उसने कहा भेज दो। अतः उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु न पाया। उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा। अतः जब वे उसके पास लौट आए तब उसने उनसे कहा कि क्या मैंने तुझसे न कहा था कि मत भेजो? मतलब एलिसा उसे कह रहा है कि मत भेजो, मैंने तुझे नहीं कहा था, लेकिन तूने मेरी बातों को नहीं ध्यान दिया। फिर आगे 19 के अंदर कह रहा है उस नगर के निवासियों ने एलिसा से कहा कि देख, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा कि यहोवा जो कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा।
एलिसा ने इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ब्लेस नहीं होंगे। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ, आप लिख लो इसको और पढ़ सकते हो आप। जैसे अब्राहम के साथ लूत चला था, किसके द्वारा आशीष हुआ? वो लूत के द्वारा आशीष हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया, अब्राहम के द्वारा लूत आशीषित होता गया। ठीक है। याकूब था, याकूब के द्वारा कौन आशीषित हुआ? लाबान आशीषित हुआ। ठीक है। याकूब को परमेश्वर ने आशीष दी, वो भी गाय भेड़ बकरियां उसके पास भी काफ़ी होने लगी थी। ठीक है। इसके बाद यूसुफ था, यूसुफ के द्वारा कौन आशीष हुआ? फिरौन आशीष हुआ। फिरौन एक सबसे बड़ा राजा बन गया था वहाँ पर। ठीक है। किसके द्वारा? यूसुफ के द्वारा। यूसुफ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चल रहा था। ठीक है। इसके आगे फिर जैसे हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से नबी थे, जैसे जैसे नबियों के साथ सच्चाई से चले लोग चले हैं तो लोग उसके साथ ब्लेस होते गए हैं। तो इसी प्रकार से आज अगर आप सच्चे अगुवे के साथ चले हैं, सच्चे साथ खड़े हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अन्यथा वही है कि अगर अगुवे की बात को हम सुन के इधर से और इधर निकाल रहे हैं तो परमेश्वर भी आपको आशीष इधर से इधर ही निकालता रहेगा, वो आपके अंदर रुकने नहीं देगा। मैं तो सीधी बता रहा हूँ। अगर हम वही बात अगर कह रहे हैं तो देखो, अगवा कोई से आप अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी नहीं ले रहा कोई, ठीक है ना, वो आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी ले रहा है। वो चाहता है कि जैसे अगवा एक शांति और आनंद से रहता है ना, वैसे आप लोग भी शांति और आनंद से रह पाएँ। ठीक है। वो चाहता है कि आपके जीवन के अंदर काम हो, परमेश्वर की आत्मा आपको हील करे, आपको आशीष दे। आज जैसे अंकुर नरला जी को देखते हैं, देखो वो भी किसी अधीन थे और जैसे उन्हें अधीनता उन्होंने फॉलो की है, आज देखो कितने लोग उनके नीचे हैं। अगर वही चीज़ आप करोगे तो परमेश्वर आपको खड़ा होना पड़ेगा उसके वचनों में। जैसे जैसे खड़े होगे, ये देखो, अगर जैसे मैं काफ़ी लोगों को वचन देता हूँ, कहते हैं हाँ जी हम लोगों ने पढ़ लिया, इन्हें ऐसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ोगे, एक बुक का नॉर्मल पढ़ी जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि कोई, ये बच्चे छोटे छोटे पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बातों को जब आपने अपने हृदय के अंदर नहीं बैठाओगे ना, कोई पढ़ने में पढ़ना नहीं है इसका। इसको पढ़कर गहराई अंदर बिठाना है अपने, तब ये आत्मा, ये परमेश्वर के वचन हमारे अंदर काम करेंगे। ये जब तक इसमें लिखे हैं लोगोस वचन है ये, और जब ये हमारे आत्मा में आएंगे तब रेमा वचन बन जाएंगे, तब ये हमारे अंदर काम करने लगेंगे। ठीक है। जैसे एक उदाहरण बता के मैं ख़त्म करता हूँ। जैसे आज ये पेट्रोल, मैं पेट्रोल का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, चलो ये पेट्रोल है, ये बाहर पड़ा रहेगा। मैं नहीं, पानी नहीं, पेट्रोल बता रहा हूँ, मतलब उदाहरण दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको पीना है। ठीक है। अगर ये उदाहरण के तौर पर पेट्रोल है, ये जब तक गाड़ी के अंदर नहीं डलेगा तो क्या ये काम कर पाएगा? और ये डलेगा तो कितना गाड़ी का स्पीड बढ़ाएगा, बहुत बढ़ा देगा। तो उसी प्रकार से परमेश्वर की आशीष ये हमारे साथ है, लेकिन जब तक ये हमारे अंदर नहीं डलेगी, आशीष परमेश्वर की हमारे अंदर नहीं आएगी। तो इसे हमारे अंदर डालना है। ये बाहर रखी हुई हमारे अंदर काम नहीं करेगी। इनकी बातों को हमारे अंदर डालना, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम करे। ठीक है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए कि जो परमेश्वर ने आपको ये वचन दिए हैं, और ये वचन के द्वारा जितने भी भाई बहन ऑनलाइन सुनते हैं, खुदा इन वचनों के द्वारा आपके जीवन के अंदर, सबके जीवन के अंदर काम करे, ताकि आप एक अधीनता को पहचान पाएँ, एक अधीनता में रहकर परमेश्वर की आशीषों के आप भर सकें, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर बड़ी रीति से कार्य कर पाए। और जितने भी भाई बंधु यहाँ पर बैठे हैं, उनके अंदर भी परमेश्वर का आत्मा बड़ी रीति से कार्य करे, ताकि वो भी एक परमेश्वर की अधीनता के अंदर चलकर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर पाएँ। खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए। खुदा के नाम की बड़ी महिमा हो सभी भाई बहनों के जीवन के, यीशु के नाम से। टच कर पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति के द्वारा टच कर, इसी में हाथ खोल दे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम। टच पवित्र आत्मा, टच पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। भर देने खुदा तेरी आत्मा से, यीशु के सामर्थ्य के नाम से। और खुदा तेरे कार्यों के लिए चुनी जाए पिता, ये तेरे कार्य कर पाए पिता यीशु के नाम से। ये प्रभु तेरे तन मन धन से प्रभु तेरी उपस्थिति को अपने अंदर देखने पाए यीशु के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा। नाखून दराबा ही गोंद रोबो शिकंदला रबा ही दिले ही रे बाबा बाबा रे सी टे 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 मामा बैठ लो
ना खुदा रबा ही गोंदरो बशी खंदला रबा ही दिले ही रे बाबा बाबा रे सी के मामा तो हाई दिले रे बाबा रे खुदावन प्रभु तू मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध बनता जहां पिता उसी प्रकार से प्रभु ये बहन तेरी उपस्थिति में चलते जाए और सिद्ध बनते जाए पिता यीशु के नाम से पिता ये अपना जीवन प्रभु तुझे देने पाए और प्रभु तेरे नाम की महिमा को अपने जीवन में बसाने पाए पिता यीशु के नाम से ये तुझको प्रभु अपने अंदर पहनने पाए पिता यीशु के नाम से पिता और प्रभु इनका अंश अंश कर प्रभु तुझे बदलता जाए पिता यीशु के नाम से मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ और प्रभु जो आशीष इनके गर्भ के द्वारा आती है पिता वो तेरे राज्य में बड़े तेरे कार्यों को कर पाए पिता यीशु के नाम से पिता मैं तेरी आत्मा के द्वारा इनकी जीवन को ब्लेस करता हूँ बड़ी गवाही में बोलता हूँ पिता यीशु के नाम से धन्यवाद पिता आगे का समय तेरा अपने आत्मा इन पर बोलता हूँ तेरी उपस्थिति को प्रभु इन पर बनाए रखने के लिए बोलता हूँ यीशु के नाम से आमीन धन्यवाद तेरी आत्मा को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से टच पवित्र आत्मा छू लेने तेरी आत्मा से भर देने के लिए यीशु के नाम से टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु यीशु तेरी आत्मा के तरफ संपूर्ण बचनगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूँ पिता जितनी भी प्रभु इनकी सोच को शैतान ने कवर किया मैं यीशु के नाम से छुटकारे की घोषणा करता हूँ पिता तेरा वचन कहता है प्रभु 2 कुरिन्थियों 3:17 कहता है कि जहाँ प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता और छुटकारा हाँ पिता तेरी आत्मा के तरफ यहाँ पर मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ पिता आज से बहन जो भी पढ़े पिता जो भी तेरी बातें हो पिता वो इनके माइंड में प्रभु कार्य करने पाए तेरी आत्मा प्रभु इनकी सहायता करे पिता यीशु के नाम से और जितनी भी इनकी बॉडी में स्पिरिट की आत्मा वो यीशु के नाम से श्रापित होता है संपूर्ण चंगाई और मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा आदि का मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रार्थना यीशु आमीन धन्यवाद से तुझे जाने की आज्ञा करता हूँ हर एक आत्मा गंदी आत्मा निकल कर जाए यहाँ से यीशु के नाम से स्थापित करता हूँ यीशु के नाम से अब निकल कर जा जितनी भी गांठ के आते जितनी भी शैतानी आत्माएं जितनी भी गंदी आत्माएं मैं तुझे श्रापित करता हूँ किसी भी इस बहन के जीवन पर कार्य न करने पाएगा क्योंकि ये बहन प्रभु यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगी हो चुकी उनके पहाड़ के लहू के द्वारा पाक और शुद्ध है तू इन्हें खुदा के वचन से दूर नहीं रख पाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा उन प्रभु यीशु में पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ और तेरी दया अनुग्रह को प्रभु पर मैं मांगता हूँ यीशु के नाम से थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता इस बहन की रक्षा कर पिता तेरी अगुवाई में लेकर चल पिता यीशु के नाम से आमीन आमीन आज से कोई बात हो है तो मैं से संपर्क करूँ ठीक है यीशु के नाम से खुदा ये बहन तेरी चुनी हुई है यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा तेरी बड़ी गवाहियाँ इस बहन में हो और जो भी खुदा आशा इस बहन के जीवन में खुदा तेरी आत्मा इनके जीवन को कंप्लीट करे पिता यीशु के नाम से जितनी भी नाकारण बातें इनका हिस्सा है मैं श्रापित करता हूँ क्योंकि ये बहन खुदा की चुनी बेटी उनकी पाक मंदिर उनकी चुनी हुई बेटी है तेरा इनके किसी भी अंग भाग पर कोई भी निशान नहीं जितनी भी इनके सुर पर जो भी परछाइयों का प्रभाव है जो भी इनके लॉर्ड पर तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी बड़ी दया अनुग्रह को मैं प्रभु मांगता हूँ यीशु के नाम से यीशु के नाम से थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू पवित्र आत्मा थैंक यू जीसस खुदा प्रभु यीशु इस बहन को जो जॉब तुम्हें दी है उस जॉब के साथ तुम्हें ब्लेस करते हैं यीशु के नाम भाई धन्यवाद करता हूँ ठीक है और तेरा दास होने के नाते इस बहन पर मैं तेरी आग को मांगता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम यीशु के सामर्थ्य नाम से फायर अब निकल कर बाहर यीशु के सामर्थ्य नाम से निकल बाहर यीशु के सामर्थ्य नाम से फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम निकल इनके शरीर से बाहर जितना भी तू इनके शरीर में जमकर बैठा बाहर निकल यीशु के नाम से तुझे बाहर आने का हुक्म करता हूँ उल्टी की तरह बाहर निकल बाहर निकल बाहर यीशु के नाम से बाहर निकल बाहर यीशु के सामर्थ्य नाम से बाहर यीशु के सामर्थ्य नाम से 12 संपूर्ण रीति से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं यीशु के नाम से तेरे हथियारों पर मैं खुदा की आग डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से खुदा की आग उतरे हवन से और तेरे हथियार जल जैसे इसमें फायर इन द नेम ऑफ जीसस नेम यीशु के सामर्थ्य नाम से फायर यीशु क्रिस्त के नाम खून दरा बाहर खून दरा बसी अंदर रबा ही देले ही रे बाबा बाबा रे सी ठे मामा इसी समय मैं खुदा की आग इस बहन के शरीर में डिक्लेयर करता हूं खुदा की आग इस बहन के शरीर में डिक्लेयर करता हूं छोड़ यहां से निकल बाहर तेरा प्रभाव लेकर यहां से निकल जितना भी तू भरमाने के लिए बैठा निकल बाहर यहां से निकल बाहर यीशु के सामर्थ्य नाम से जितनी भी हानि की आत्माएं लेकर बाहर निकल यहां से यीशु के नाम से तुझे मैं नरक की आग में जाने की आज्ञा करता हूं
इस बहन के प्राण आत्मा शरीर पर केवल खुदा का वास है और ये बहन प्रभु यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगी हो चुकी है यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। खुदावन प्रभु यीशु तेरी आत्मा की आग इस बहन के संपूर्ण अंग प्रभाव भाव फेंकता और इसी समय इस बहन के संपूर्ण अंग में खुदा तेरी आग है यीशु के सामर्थ्य नाम से। तेरी आग है यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक शैतानी बंधन इनके शरीर से टूट जाए पिता, टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय छोड़ इसके शरीर को और निकल कर नरक की आग में जा। तेरे लिए नरक की आग है ये शरीर नहीं, ये शरीर केवल पवित्र आत्मा का मंदिर है। खुदा का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें खुदा का आत्मा वास करता है। और खुदा का कलाम कहता है 17 कि जो इस मंदिर को नाश करेगा उसे खुदा नाश करेगा। तो खुदा तुझे नाश कर रहा है यीशु के नाम से। इसी समय तुझ पर खुदा की आग आ रही है यीशु के नाम से। टच पवित्र आत्मा, संपूर्ण चंगाई और छुटकारा प्रभु इस बहन के हर एक अंग भाग में देते यीशु के नाम। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। यीशु का धन्यवाद करते हैं। हम से खुदा के वचन के द्वारा इस बहन के संपूर्ण अंग भाग में शांति को बोलते हैं। खुदा तूने कलाम में कहा है, सब लोग जाते समय के कहा कि लो मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हाँ पिता, वो शांति इस बहन के जीवन में डिक्लेयर करता हूँ पिता यीशु के नाम से। संपूर्ण अंग भाग में प्रभु सर से लेकर पांव के नाखून तक तेरी शांति हो पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से। और मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने प्रभु इस बहन को आजादी दे चुका है। अब तेरा इन पर कोई प्रभाव नहीं है, जा यहाँ से, छोड़ी शरीर को यीशु के नाम से। खुदा प्रभु यीशु में तेरा धन्यवाद करता हूँ। बहन की खुदा तेरे समक्ष आता हूँ। यासा 10:27 के द्वारा प्रभु जितना भी वजन इस बहन के कांधों पर है, जितना भी इनकी गर्दन पे है, खुदा तेरे अभिषेक के द्वारा सर्वनाश हो पिता। और जितनी भी इनके कमर के अंदर जो भी डिस्क के अंदर स्प्रिट की आत्मा काम कर रही है यीशु के नाम से तू नरक की आग में जा। इस बहन के किसी भी अंग भाग पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। तुझे मैं श्रापित करता हूँ। छुले पवित्र आत्मा, छुले शरीर को छोड़ दो। टच के पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से। टच के पवित्र आत्मा, भर दे तेरी आत्मा से। खुदा तेरी आत्मा का एहसास दिला पिता ने, तेरी आत्मा की एहसास दिला पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये तू अपने आप में खुदा तेरी आत्मा को महसूस करने पाए पिता इसी समय। क्योंकि तेरा आत्मा कहता है कि तेरा वचन कहता है कि 2 कुरिन्थियों 3:17 कहता है कि जहां प्रभु का आत्मा वास स्वतंत्रता और छुटकारा। पिता मैं विश्वास करता हूं इस बहन के जीवन में प्रभु तेरा आत्मा है पिता और यहाँ पर आज छुटकारा आ चुका है। जिस प्रकार से प्रभु आपने प्रभु जक्कई को देखा, जक्कई को आपने कहा कि आज इस घर में उद्धार है, उसी प्रकार से प्रभु मैं घोषणा करता हूँ कि आज इस बहन के जीवन में प्रभु तेरा छुटकारा आ चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बड़ी गवाही को प्रभु इस बहन के जीवन में मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद। और वचन पढ़ना है और परमेश्वर का वचन पे फोकस करना है। जितनो वचन पर फोकस करेगी उतना ही परमेश्वर तुम छुटकारा देगो। आज चीज़ा से दूर रखो, बचा के रखोगे और जितना देखेगी तू लोगों की बात सुनना पा। और कुछ चीज़ें और भी है मैं ओपन करना चाहूँ। बात चीज़ें से मतलब तू अगर मन फिराओगी तो परमेश्वर तेना हर एक चीज़ में ब्लेस करोगे, छुटकारा देगा। परमेश्वर का वचन क्या है कि जिन्होंने भजन संहिता 34:5 क्या है कि जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि की वो कभी लज्जित ना होगा। तो अगर तेने परमेश्वर साइड में जा, साइड में दृष्टि कर रही है तो परमेश्वर तेने कभी लज्जित नहीं होगा। ठीक है, ये कहना है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ बहन के लिए खुदा और इन बच्चों के लिए खुदा मैं तेरे समक्ष आता हूँ पिता। हर एक नाकर्म बातें जो उनके जीवन में कार्य कर रही है प्रभु मैं उनके जीवन से मैं श्रापित करता हूँ। महिमा करने पाए यीशु के नाम से। जहाँ भी प्रभु ये रहते हैं वहाँ पर सिर्फ तेरे नाम की महिमा करें। हर एक लोग मिलकर प्रभु तेरे नाम की महिमा करे वहाँ पर यीशु के नाम से। तेरा धन्यवाद करता हूँ। इनके विवाहित जीवन में भी प्रभु तेरी शांति और आनंद को बोलता हूँ यीशु के नाम से। और कोई भी नाकर्म हिस्सा इनका नहीं है मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा यीशु के नाम से, आमीन धन्यवाद। तो ये तो जितने मल्टीमीडिया में अगर जारी भी न तो इतना इस्तेमाल कर जितनी तेरी मतलब जरूरत है, तेरी शिक्षा के द्वारा जरूरत है, बाकी बंद कर देंगे ना। आज बच्चों में इसमें जरूरत हूँ मैं मोबाइल खोलूँ लेकिन मोबाइल में छुट्टी मेरा जरूरत पड़ी। चलो जी खत्म। भाई लोग भी मेरे पास सारा काम दिन है लेकिन मैं करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो परमेश्वर में ध्यान रखें। खुदा प्रभु यीशु पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ इस बहन के लिए। खुदा तेरे समक्ष आता हूँ पिता। खुदा प्रभु यीशु तू जानता है इस बहन को पिता, तेरी आत्मा के द्वारा इस बहन को ब्लेस करता हूँ पिता। तेरा आत्मा
उन्हें बड़ी रीति से प्रभु ब्लेस करे और जितनी भी नकारात्मक बातें इनका हिस्सा है वो आउट हो इनके शरीर से यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। और ये छूले इसी समय छूले पवित्र आत्मा तेरी आत्मा से भर देने यीशु के सामर्थ्य नाम से भर देने भर दे भर दे भर दे तेरी आत्मा से भर दे यीशु के सामर्थ्य नाम से भर दी जाए पिता तेरी आत्मा से यीशु के सामर्थ्य नाम से। और कोई भी नाकारात्मक बातों का हिस्सा नहीं है इन्हें, क्योंकि प्रभु तूने कलवरी क्रूस पर हर एक बातों से इन्हें आजाद किया पिता। ये तेरे कोड़े खाने के द्वारा प्रभु चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम से। टच पवित्र आत्मा, टच पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और तेरी बड़ी दया अनुग्रह को प्रभु मैं इनके जीवन में मांगता हूँ यीशु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद करता हूँ। सुमन बाका पीछे खड़ी है। चल बाप यीशु के नाम से पिता तूने प्रभु के जीवन को चुना पिता। प्रभु तूने चुना पिता यीशु के नाम से पिता। हे मिस्टी तेरा इलाज कर दूंगा देख ली मैं बड़ी देर हो गई तन बरमाती पिता वो शैतानी आत्मा इनके जीवन से निकल कर जा। इनकी सोच और दिमाग में खुदा तेरी आत्मा भरी जाए पिता यीशु के नाम से। टच पवित्र जीसस पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं इनके जीवन को ब्लेस कर सकते हैं यीशु के नाम से। इनके पिताजी के जीवन के अंदर जो भी कैंसर की आत्मा डिक्लेयर की ये शैतान डॉक्टर के द्वारा उन्हें कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से पिता। हर एक को इनके अंदर डेथ स्पिरिट की आत्मा को मैं श्रापित करता हूँ पिता। तेरा दास होने के नाते ये प्रभु मरेंगे नहीं खुदा, ये तेरे नाम की महिमा करेंगे और जिएंगे पिता तेरी बड़ी गवाही के साथ में खड़े होने पिता यीशु के नाम से। जहाँ भी प्रभु डॉक्टर इनके जो भी कैंसर की आत्मा डिक्लेयर की है तेरा दास होने के नाते प्रभु मैं उन्हें कैंसिल करता हूँ इसी समय, कैंसिल करता हूँ इसी समय। हर एक आत्मा को श्रापित करता हूँ तेरे लिए कार्य संभव। जब प्रभु 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकता है तो ये क्या है, ये तो प्रभु जीवित है। प्रभु जो भी नकारात्मक बातें इनका हिस्सा नहीं है, तेरी सच्चाई तेरा आत्मा प्रभु इनका हिस्सा है। हाँ पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इन्हें तेरी बड़ी गवाही के साथ में बोलता हूँ यीशु के नाम से। आमीन आमीन। जितनी भी शैतानी आत्मा जो इन्हें भरमारी तेरे वचन से दूर लेके जा रहे उन आत्माओं को मैं श्रापित करता हूँ पिता यीशु के नाम से। और तेरी बड़ी गवाहियों में प्रभु ये बहन आने पाए पिता। कोई भी नेगेटिव बातें इनका हिस्सा नहीं पिता। ये तेरे कोड़े खाने के द्वारा प्रभु चंगी हो चुकी है। जो योजना प्रभु तूने इस बहन के लिए बनाई है वो योजना पिता तेरी पूरी हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। ना खून दराबा ही खून दरोबो सिखा दवाइयों को प्रभु जहन के जीवन मांगता हूँ। इसके द्वारा प्रभु इनका पूरा परिवार उनकी फैमिली उनके रिश्तेदार बचाए जाए पिता, ताकि तेरे राज्य में इस्तेमाल होने पाए पिता। तेरा वचन पूरा हो मेरे पिता कि तू बचा तेरा घराना बचाए जहाँ पिता इसके द्वारा प्रभु इनका घराना बचाया जाए मेरे पिता यीशु के नाम से। खड़ा कर मेरे पिता ने तेरी महिमा के लिए पिता, क्योंकि इनके प्राण आत्मा प्रभु तेरे दिए हुए हैं पिता। तूने प्रभु के लिए अपना कतरा कतरा लहू का बहाकर प्रभु कलवी क्रूस पर इन्हें चादा दिया और छुटकारा दिया पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरी बड़ी गवाहियों को प्रभु के जीवन मांगता हूँ यीशु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद करता हूँ। जितनी भी प्रभु शैतानी आत्माएं जो प्रभु उनके बहन के जीवन में काम कर रही कोई कैंसर है पिता, हर एक को शुगर की आत्मा में कैंसिल करता हूँ पिता। जितना इनका बॉडी का लेवल होना चाहिए उतना इनकी शुगर कंट्रोल पिता यीशु के नाम से। उनको बढ़ाने वाली आत्माएं श्रापित और सर्वनाश हो पिता। तेरी आत्मा टच करे इसी समय, टच करे पिता यीशु के नाम से। और संपूर्ण चंगाई और कार्य की घोषणा करता हूँ पिता। जो योजना प्रभु की है वो योजना तेरी आत्मा की तरफ वासी नहीं करा कि तब टच कर पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। टच कर इसी समय, टच कर इसी समय। हर एक नकारात्मक बातें इसी समय। अब नहीं, अब सर्दी आएगी ना फिर दिलाऊंगा नया। ओके यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हाँ ऐसा दिला दो। पवित्र आत्मा बड़ी गवाही के साथ में पूरी दुनिया को बोलता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। यीशु के नाम से आउट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ना खुंदराबा ही गुंदरो सी खंदलाराबा। अब से कोई भी इनके पैर में नहीं आएगा, इनके किसी भी अंग भाग पर तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता प्रभु यीशु तेरी आत्मा ने टच किए और संपूर्ण चंगाई और छुटकारा दिया। मैं खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी बड़ी अगुवाई को इनके जीवन के अंदर यीशु। थैंक यू लॉर्ड। इधर नहीं लगा। तेरा धन्यवाद करते हैं और आगे का समय तेरे हाथों में शक्ति है यीशु के नाम से। आमीन। सामर्थ्य नाम से यीशु के सामर्थ्य नाम से जितनी भी आंखों में जो भी बीपी की आत्मा, तमाम वो भारेपन की आत्मा, जो भी अंधरात्रि की आत्मा, जो भी इनके पैर में जो सनक की आत्मा है यीशु के नाम से श्रापित करता हूँ। फाइट इन द नेम ऑफ जीसस नेम। इसी समय आउट यीशु के सामर्थ्य नाम से।
निकल कर जाए इनके शरीर से यीशु के सामने। जितनी भी इनकी आंखों में क्लोज करता हूँ यीशु के नाम से, क्लोज करता हूँ इसी समय इनके जीवन से। तेरी उपस्थिति को केवल खुदा मैं मानता हूँ यीशु के नाम से। इनके जीवन के अंदर प्रभु तेरा आत्मा वास करे पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते, बड़ी गवाही को प्रभु के जीवन में मांगते यीशु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद। जितनी भी बातें प्रभु के शरीर में जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है, मैं इसी समय आप करती हूँ। आजाद हो चुके कोड़े खाने के द्वारा प्रभु आजाद हो चुके यीशु के नाम से। इस बहन के संपूर्ण पापों के लिए बड़ी हमारे अधर्म के कामों के कारण को चला गया, हमारी शांति के कारण को काटना पड़ी। यीशु ने छुटकारा दे दिया हमें यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा। ये बहन आज इस बहन को छुटकारा यीशु के नाम से। धन्यवाद। तेरी दया अनुग्रह को इस बहन पर मांगते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद। टच पवित्र आत्मा, भर दे तेरी आत्मा से यीशु के नाम से, भर दे तेरी आत्मा के लिए यीशु के नाम से। खुदा ने तेरे राज्य के तन मन धन के साथ खड़ा कर दिया। ब्लेस कर यीशु के नाम से। भर दे तेरी आत्मा से, भर दे। देखो नाम खुदा रबा ही दे बाबा सिखांदा रबा ही दे ही रे बाबा बाबा ना खुदा रबा ही बोलो सिखांदा रबा। भर दे खुदा तेरी आत्मा से संपूर्ण रीति से भर दे यीशु के नाम से। पिता तेरा आत्मा संपूर्ण रीति से आता जाए यीशु के नाम से। ना खुदा रबा ही गोंदो रोबो सिखांदा रबा ही दे ही रे बाबा बाबा रे सी छे मामा रोहाई दे रे बाबा रे ना खुदा रबा ही गोंदो रोबो सिखांदा रबा। पवित्र आत्मा उपस्थिति है तेरी, पवित्र आत्मा भरता जा तेरी आत्मा से। भर दे तेरी संपूर्ण तेरी आत्मा से पिता। और तेरा आत्मा ने हर एक क्षेत्र में प्रभु तेरी अगुवाई करे पिता, और तेरी उपस्थिति में भरते जाए पिता। खुदा ये जो भी कार्य करे तेरी आत्मा के द्वारा होकर करे पिता यीशु के नाम से। पिता तेरी आत्मा इन्हें हर एक क्षेत्र में फेवर दे और हर एक क्षेत्र में तेरी अगुवाई करे पिता। क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु कि मैंने एक दूध रखा है जो तेरी हर एक समय तेरी अगुवाई करेगा और तेरी सहायता करेगा। हाँ पिता, उस दूध के द्वारा प्रभु तू इनकी अगुवाई कर पिता, और इनकी सहायता कर मेरे पिता हर एक क्षेत्र में यीशु के नाम से। पिता यीशु के नाम से पवित्र आत्मा टच यीशु के सामर्थ्य नाम से। टच पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा तेरी बड़ी गवाहियों में प्रभु इस भाई को मांगते पिता, जो भी प्रभु इन्होंने जो जॉब की डिजायर रखी पिता, तेरा आत्मा उन्हें फेवर और अनुग्रह दे पिता यीशु के नाम से। मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ और उन्हें जॉब के साथ ब्लेस करता हूँ पिता तेरी आत्मा के साथ। तेरी बड़ी गवाही में साथ में पिता यीशु के नाम से। तू अपने बेटे बेटियों को जानता पिता, उनकी मन की इच्छाओं को जानता पिता, और तू अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता। हाँ पिता इन्हें तेरा प्रतिफल दे पिता, और तेरी आत्मा से भरता जाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं, आगे का समय तेरी महिमा को मांगते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर दे ताली से मैं ब्लेस कर रहा हूं। परमेश्वर की महिमा का आगे में पकड़ हो। पिता तू जानता पिता इनकी इच्छा भी जानता पिता, उस रात जो हर एक कर्ज की आत्मा हर एक को जितनी भी नकारम बातें इनके जीवन से निकल कर जा यीशु के सामर्थ्य नाम से। ना खून दराबा ही कौन दरो सिखान दलाराबा ही देने ले ही रे बाबा बाबा बारे सी ठे मामा अब इन द नेम ऑफ जीसस नेम। खुदा प्रभु यीशु की उपस्थिति को मन पे जीवन पर मांगता हूं पिता, कोई भी नाकारम बातें प्रभु इनका हिस्सा नहीं। तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु तेरे बड़े कार्यों को इनके जीवन के अंदर बोलता हूं पिता, हर एक को फैले की आत्मा इनके जीवन से जाए पिता, और तेरी आत्मा प्रभु इनके शरीर को टच कर शुरू पिता ने तेरी आत्मा से यीशु के नाम से भर देने तेरी आत्मा से यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ना खून रबा ही गोंद रबो सिखान दला रबा ही दे ले ही रे बाबा बाबा बारे सी ते मामा तो हाई दे ले बाबा बारी गंद रबा सिखान रबो सिखान दला रबा ही दे ले ही रे बाबा बाबा रे सी ते मामा रो हाई दे ले बाबा रे। खुदा उन पवित्र आत्मा तेरी आत्मा से ने भर दे संपूर्ण खुदा इनके जीवन के अंदर तेरे बड़े कार्य हो पिता, इन्हें तन मन धन से तू तेरे साथ रहने राज्य के लिए खड़ा कर पिता, ताकि तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में देखने पाए और तेरे बड़े कार्यों को पूर्ण करने पाए। तेरी आत्मा छूती जा पिता ने छूती जाए यीशु के नाम से। भर दे तेरी आत्मा से यीशु के सामर्थ्य नाम से,
ना खून दराबा ही गुंदरो को सिखान दला रबा ही दे ले ही रे बाबा। जिस भी कार्य में प्रभु ये हाथ लगाते हैं उस कार्य में फलवंत होते जाए पिता। व्यवस्था 28-12 प्रभु इनके जीवन पर डिक्लेयर करता हूँ पिता कि योवा तो अपने आकाश के उत्तम भंडार को खोलकर इनकी भूमि पर मेह बरसाया कर पिता। इनके जीवन में इनके कामों पे प्रभु तू आशीष दे, इनके हाथों को तू उद्धार देने वाला बनाएगा ना कि उद्धार लेने वाला। हाँ पिता तेरे राज्य में प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा उद्धार दे पाता यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा खुदा प्रभु यीशु पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरी उपस्थिति को इनके जीवन में मांगता हूँ यीशु के नाम। टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। और पिता तेरे बड़े कार्यों को मांगते पिता। जब भी प्रभु अप्रैल में प्रभु हमारे जो खुदा तेरे दासों के द्वारा ऑनटिंग में पिता तो तेरा आत्मा उस दिन बड़ी रीति से प्रभु उनके जीवन को ब्लेस करे और बड़ी गवाही में उतार देगा यीशु के नाम से। और तेरे राज्य को इस्तेमाल करता है यीशु के नाम। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा तेरे नाम से। ओके बाकी रहिए। भाई ने प्रभु डिक्लेयर किया तमाम वहां से स्पिरिट की आत्मा को अंदर यीशु के नाम से जितनी भी स्पिरिट की आत्मा कमर में चेस्ट में जहां भी स्पिरिट की आत्मा काम करती है यीशु के नाम से श्रापित करता हूं। बैठ टच पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से टच इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के सामर्थ्य नाम से अब निकल कर जाए यहाँ से। जितनी भी कमर में इनके चेस्ट में इनके घराने में जिस शैतानी आत्माएं काम कर रही हैं उन्हें मैं श्रापित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। खुदा तेरा कलाम कहता अगर तू मुझ राय के द्वारा विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को दे। हाँ पिता वो तेरी महिमा और तेरे चिन्ह चमत्कार प्रभु अपने जीवन में देखने पाए पिता यीशु के नाम से। पिता तेरा दास होने के नाते प्रभु इनके जीवन की तरह बड़ी गवाही की घोषणा करता हूँ पिता। ये पूरा घराना बचाया जाए पिता यीशु के नाम से। टच पवित्र आत्मा, टच पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा तो छोरा मेरे पिता। हर एक पूर्ण आकार बातें जो उनका हिस्सा है उनके जीवन से सर्वनाश हो जाए। जो तेरी ओर से है वही इनके जीवन से रोके मेरे पिता यीशु के नाम से पिता। तेरा वचन कहता है यासा 53:5 कहता है कि वह हमारी यह जन्म के द्वारा कुछ लगा हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी थी। इसके कोड़े खाने के द्वारा हम लोग चंगे होते हैं। हाँ पिता ये तेरे कोड़े खाने के द्वारा प्रभु चंगे हो सकते हैं। हाँ पिता आज ये तेरी उपस्थिति में आए हैं तो खुदा तेरा आत्मा इनके जीवन को टच करे पिता। टच करे मेरे पिता यीशु के नाम से पिता। और इन्हें खुदा तेरी बड़ी गवाहियों में लेकर चल पिता। तेरी बड़ी गवाहियां प्रभु के जीवन के अंदर मांगता हूँ यीशु के नाम से। टच पवित्र आत्मा संपूर्ण चंगाई और मैं छुटकारा प्रभु के जीवन में घोषणा करता हूँ पिता। आज से इनके जीवन में कोई भी रोग कोई बीमारी इनका हिस्सा नहीं है क्योंकि कलवरी क्रूस पर प्रभु हर एक चीजें तूने मिटा डाली पिता। हर एक को विधियों का लेख हर एक को श्राप हर एक को पाप इनके जीवन से मिटा डाला मेरे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और तेरी बड़ी दया अनुग्रह को प्रभु के जीवन के अंदर मांगता हूँ यीशु के नाम। टच पवित्र यीशु के नाम। धन्यवाद। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन।